हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 65। अभी यदि स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर प्रकट नहीं हुए होते तो भूमि सचमुच खतरे में पड़ सकती थी। इस पाताल लोक के रक्त सागर के ऊपर पुराने पूर्वज वैतरणी नदी की युद्ध शक्ति वास्तव में असाधारण थी। संत नीलगिरी ने सिर हिलाया और कहा, साथी दाववादी भूमि, इसे दिल पर मत लो, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। भूमि मुस्कुराई, पाताल लोक के रक्त सागर के छोर पर नजर डाली और स्वर्ग के महागुरु की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, संत नीलगिरी, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए पहले मैं विदा लेती हूँ। इसके साथ ही भूमि प्रस्थान करने वाली थी। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर थोड़ा चौंके, उन्होंने भूमि की ओर देखा और पूछा, साथी ताववादी भूमि, क्या तुम पाताल लोक के अंत में जा रही हो? भूमि चौंकी, सिर हिलाया और बोली, वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक के अंत में कोई मुझे बुला रहा है। आर्यन शर्मा ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने भौहें चढ़ाई, भूमि की ओर देखा और कहा, साथी ताओवादी भूमि, इस बेचारी ताओवादी को स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन पाताल लोक के अंत में जाने का ये सबसे अच्छा समय नहीं है। अगर आप अभी जाते हैं तो मुझे डर है। यद्यपि स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, परंतु अर्थ पहले ही स्पष्ट था। पैतृक चुड़ैल भूमि चौंक गई, थोड़ा भौहें सिकोड़कर बोली, संत, आपका इससे क्या मतलब है? साथी ताओवादी भूमि, इस बेचारे ताओवादी की सलाह अच्छी है। साथी ताओवादी भूमि, इसे सुनो, अन्यथा तुम अनंत नरक में जा गिरोगे। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने गंभीर भाव से भूमि की ओर देखा और कहा। उसके बगल में आर्यन शर्मा हक्का बक्का होकर सुन रहा था, सोच रहा था, क्या हो रहा है? टीचर भूमि को पुनर्जन्म में बदलने के लिए पाताल लोक में जाने से क्यों रोकना चाहती है? क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर ने कुछ भविष्यवाणी कर दी हो? भूमि ने अपना सिर घुमाया, पाताल लोक पर गहरी नजर डाली, फिर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर मुड़ी, अपने हाथों को कप में भरते हुए बोली, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद संत, मैं समझ गई। बस सही समय कब आएगा? स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर एक पल के लिए हिचकिचाए, भूमि की ओर देखा और कहा, इसे भूल जाओ, क्योंकि हम दोनों परम ज्योति भुवन के लाल धूल अतिथि हैं। ये बेचारा ताओवादी एक बार फिर तुम्हारी मदद करेगा। जब समय आएगा तो ये बेचारा ताओवादी आर्यन शर्मा से तुम्हें सूचित करवाएगा। मुझे। आर्यन शर्मा का बुरा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा। भूमि ने आर्यन शर्मा की ओर देखा, फिर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, इस मामले में संत नीलगिरी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया, आर्यन शर्मा की ओर देखा, अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, आर्यन शर्मा को उठाया और इंद्रनील भुवन के पास लौट गए। भूमि ने पीछे मुड़कर पाताल लोक के अंत में एक और गहरी नजर डाली, अपने दिल में इच्छा को दबाते हुए, फिर प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और चुड़ैल कबीले में वापस आ गई। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर द्वारा आर्यन शर्मा को सुवर्णा द्वीप पर वापस लाने के बाद आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को विदाई दी और पेंगलाई अमर द्वीप पर वापस लौट आया। जहां तक अन्य दो अमर द्वीपों का प्रश्न है, यद्यपि वे भी आर्यन शर्मा के ताओवादी निवास स्थान थे, आर्यन शर्मा अक्सर वहां नहीं जाते थे। एक दिन आर्यन शर्मा धूप में बैठे इस सोच में थे कि पुनर्जन्म के 6 मार्गों को स्वर्गीय ताओ से कैसे छिपाया जाए। तभी प्रकाश की कई धाराएं उन पर चमकीं। प्रकाश की धाराएं एकत्रित हुईं, जिससे 4 आकृतियां प्रकट हुईं, अजय सिंह और 3 शियाओ बहनें। 5वें वरिष्ठ भाई, ये बेचारा ताओवादी आपको पानी पीने के लिए ढूंढने आया है। अजय सिंह शराब के 2 जार लेकर खिलखिलाकर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही वह आर्यन शर्मा के पास पहुंचा, उसका पुराना चेहरा अनायास ही थोड़ा बदल गया और वह चिल्लाया, 5वें वरिष्ठ भाई, आप फिर से आगे निकल गए। हाँ, मैं पहले सो रहा था और गलती से ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल दायरे के मध्य चरण में पहुंच गया। आर्यन शर्मा ने बेपरवाही से कहा, उफ, वह सोते हुए भी अंदर घुस सकता है। और यह महज एक आकस्मिक सफलता थी। ये वास्तव में लोगों की लोगों से तुलना करने और लोगों के क्रोध से मरने का मामला था।
अजय सिंह के नन्हे से दिल को 10,000 अंक का नुकसान पहुंचा। उसने एक गंदी सांस छोड़ी और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बड़े भाई आर्यन शर्मा, आओ, आज हम 300 जार बढ़िया शराब पिएंगे। आओ, पी लो। आर्यन शर्मा के मन में कुछ चल रहा था और वह परेशान महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अजय सिंह को भी शराब पिला दी। शराब के 3 दौर और 5 पाठ्यक्रमों के बाद अजय सिंह पहले से ही मेज पर पसर कर खर्राटे ले रहा था। केवल आर्यन शर्मा ही बचा था, जो चुपचाप अकेले शराब पी रहा था। मैं इसे स्वर्गीय दाव से कैसे छिपा सकता हूँ? मुझे डर है कि मुझे पुनर्जन्म के 6 मार्ग बनाने पड़ेंगे, लेकिन पुनर्जन्म के 6 मार्ग बनाना कितना मुश्किल है। मैंने सुना है कि चांद संप्रदाय के पास Z शुद्धता कलाकृतियों को परिष्कृत करने की एक नियमावली है। अगर मुझे ये Z शुद्धता कलाकृतियों को परिष्कृत करने की नियमावली मिल जाए और मैं इसकी कलाकृतियों को परिष्कृत करने की विधियों में निपुण हो जाऊं, तो शायद मैं सचमुच पुनर्जन्म के 6 मार्ग बना सकूं। आर्यन शर्मा ने चुपचाप शराब पी ली, लेकिन मेघना ने एक बार फिर आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। Z शुद्धता विरूपण साक्ष्य शोधन मैनुअल, पुनर्जन्म के 6 पद बनाएं। युनशी मीनाक्षी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। उसका दिल धड़क रहा था। घूंट घूंट करके शराब पीते हुए आर्यन शर्मा भी जल्द ही सो गया। मेघना ने जिया और प्रिया की ओर देखा और कहा, 2 छोटी बहनों, मुझे सुवर्णा द्वीप पर कुछ काम करना है। कृपया दोनों बड़े भाइयों का ध्यान रखना। बहन, बस जाओ, जिया ने कहा। मेघना तुरंत उठी, प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई और सुवर्ण द्वीप की ओर चल पड़ी। सुवर्ण द्वीप पर पहुंचकर इंद्रनील भुवन में प्रवेश करके तथा स्वर्ग के महागुरु से मिलकर मेघना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शिष्या मेघना, गुरुदेव को नमस्कार। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, कई प्रतिबंध लगाए, मेघना को देखा और जल्दी से पूछा, मेघना, क्या तुमने फिर से कुछ उपयोगी सुना है? मेघना ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैंने कुछ सुना है, लेकिन क्या? अरे मेघना, जल्दी बोलो, तुम अपने गुरु को चिंतित कर दोगी। इस महाविनाश में कौन सी बात तुम्हारे गुरु को परेशान कर सकती है? जल्दी बोलो। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर एक विशिष्ट क्रोधी व्यक्ति थे और उन्होंने उससे बोलने का आग्रह किया। गुरुजी, इतनी बड़ी बात मत बोलिए, हो सकता है बाद में आप पीछे न हट सकें। मेघना ने गहरी सांस ली, स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, गुरुजी, शिष्य ने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के आंतरिक विचार सुने। वे कह रहे थे कि वे पुनर्जन्म के 6 मार्ग बनाना चाहते हैं। क्या पुनर्जन्म के 6 मार्ग बनाएं? ये सुनते ही स्वर्ग के महागुरु का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा। उन्होंने आंखें चौड़ी की, मेघना को अविश्वास से देखा और मुंह बनाया। ये बदबूदार बदमाश सचमुच बड़ा सोचने की हिम्मत करता है। पुनर्जन्म के ये 6 रास्ते कैसे बनाए जा सकते हैं? मेघना की आंखें हिंसक रूप से फड़क उठीं और वह अजीब तरह से हंसी। उसे पहले चांद संप्रदाय की Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका प्राप्त करने की आवश्यकता है। उफ! स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने यह सुनकर मुंह से पुराना खून थूक दिया। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं कहा। आर्यन शर्मा का विचार काफी अच्छा था, लेकिन उसका क्रियान्वयन स्वर्ग जाने से भी अधिक कठिन था। ये जानना जरूरी है कि चांद संप्रदाय और जी संप्रदाय में मतभेद थे। ये बात पूरे महाविनाश काल में सर्वविदित थी। स्वर्ग के महागुरु के लिए आचार्य द्रोण से Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका प्राप्त करना वास्तव में स्वर्गारोहण जितना ही कठिन होगा। चूंकि स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, आर्यन शर्मा ने 3 अमर द्वीप छोड़ दिया और Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल प्राप्त करने का अवसर खोजने की कोशिश की। चाणक्य संप्रदाय में आचार्य द्रोण के अलावा विश्वकर्मा को शिल्पकला शोधन में सबसे अधिक कुशल माना जाता था। विश्वकर्मा ने महान विनाश के लगभग हर खजाने की नकल की थी, जिससे उन्हें महान विनाश की नकल के महान मास्टर की उपाधि मिली। इसलिए आर्यन शर्मा का गंतव्य स्पष्ट था, जोंगनान पर्वत, जहां विश्वकर्मा निवास करते थे। आर्यन शर्मा ने अपनी यात्रा में देरी नहीं की, वे बादलों के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। जोंगनान पर्वत पर पहुंचकर उसने देखा कि यह करोड़ों ली तक फैला हुआ था। इसकी विशालता और ऊंचाई अज्ञात थी। दिव्य चोटियां आकाश को चीर रही थीं, बादल और धुंध छा रहे थे और प्रकाश की मंद किरणें शुभ क्यूई के साथ हवा में व्याप्त थीं।
ये स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ और भव्य अमर पर्वत था। पहाड़ के भीतर से दाव की धीमी आवाजें सुनी जा सकती थीं। यद्यपि दाव की ध्वनियां कमजोर थीं, फिर भी वे वास्तविक रूढ़िवादी जुबान साधना तकनीकें थीं। ओह, क्या यहाँ कोई दाव पर व्याख्यान दे रहा है? आर्यन शर्मा ने अपनी बाहें उठाईं और अपने बादल पर सवार होकर दाव की आवाज का अनुसरण किया। थोड़ी देर बाद वह एक अमर पर्वत पर पहुंचा, जहां उसने दो लोगों को पालथी मारकर बैठे, शतरंज खेलते और दाव पर चर्चा करते देखा। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग थे। उनके नीचे 3 आत्मा राक्षस थे, एक बाघ दानव, एक हिरण दानव और एक भेड़ दानव। दक्षिणी ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा राक्षसों के प्रति काफी मित्रवत हैं। आर्यन शर्मा ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्योंकि आचार्य द्रोण यव जाति को नापसंद करते थे जो शल्कों, फर या अंडों से पैदा होती थी, इसलिए चांद संप्रदाय ने ऐसे गैरमानव शिष्यों को शायद ही कभी स्वीकार किया। हालांकि दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा इसके अपवाद थे। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध के 2 शिष्य थे, उनकी सवारी अमर मृग और श्वेत सारस बालक, दोनों ही राक्षस थे। व्हाइट क्रेन बॉय ने तो पूरे वर्ष आचार्य द्रोण की सेवा की। जहां तक विश्वकर्मा का प्रश्न है, तो वह अधिक सहज प्रतीत हुए। अन्यथा वह बहुत पहले ही बाघ दानव, हिरण दानव और भेड़ दानव को भगा चुका होता। ओह, एक बाघ दानव, एक हिरण दानव और एक भेड़ दानव। क्या वे चेची साम्राज्य के 3 दानव हो सकते हैं? महान अमर हुलिक बाघ शक्ति, महान अमर लूलिक हिरण शक्ति और महान अमर शक्ति भेड़ शक्ति। आर्यन शर्मा को बाद की पीढ़ियों के 3 राक्षसों की याद आ गई, जिन्होंने ताओ की खोज की और बौद्ध धर्म का दमन किया। उन तीनों राक्षसों के पास ऐसी दिव्य क्षमताएं थीं जिनसे वे बारिश, हवा और गरज पैदा कर सकते थे, जो स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी जुबान तकनीकें थीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने अपनी दिव्य क्षमताएं विश्वकर्मा और दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध से सीखी होंगी। इससे आर्यन शर्मा को कुछ आश्चर्य हुआ। विशाल नीले पत्थर पर दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा ने शतरंज का खेल जारी रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं थी। अंत में विश्वकर्मा ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के खिलाफ एक मोहरे से जीत हासिल की। वरिष्ठ भाई, आपने मुझे जीतने दिया, आपने मुझे जीतने दिया, हा 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 हा। विश्वकर्मा खिलखिलाकर हंस पड़े। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ भाई विश्वकर्मा में महान कौशल है। मैं, यह विनम्र ताओवादी, अपनी हीनता पर शर्मिंदा हूँ। आप दोनों ताओवादी मित्रों की रुचि निश्चित रूप से परिष्कृत है। तभी आर्यन शर्मा बोला। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा ने अपना सिर घुमाया और आर्यन शर्मा को देखा। उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। आखिरकार, हालांकि चांद स्कूल और जी स्कूल के बीच अभी तक खुला संघर्ष नहीं हुआ था, फिर भी दोनों स्कूल एक दूसरे से बहुत असहमत थे और एक दूसरे को नापसंद करते थे। आर्यन शर्मा का जोंगनान पर्वत पर अचानक प्रकट होना उन्हें बहुत असहज कर गया। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, आप मेरे जोंगनान पर्वत पर क्यों आए हैं? विश्वकर्मा ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा। आर्यन शर्मा ने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया। यह विनम्र ताओवादी निष्क्रिय होकर, महान वीरानी से होकर यात्रा कर रहा था। इस स्थान से गुजरते हुए मैंने आप दोनों ताओवादी मित्रों को शतरंज खेलते और ताओ पर चर्चा करते देखा, और ताओ की ध्वनियों ने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैं इसे देखने आया हूँ। विश्वकर्मा और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने एक दूसरे को देखा, उनके भाव स्पष्ट थे। हाय, आर्यन शर्मा ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, आप क्यों आह भर रहे हैं? विश्वकर्मा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आर्यन शर्मा ने मुड़कर दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा की ओर देखा और कहा, आप दोनों ताओवादी मित्रों, मैंने सुना है कि चांद स्कूल में 12 स्वर्ण अमर उभरने वाले हैं। आप दोनों ताओवादी मित्र उस पद के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ शतरंज खेल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। यह अफसोस। दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा उनके शब्दों से दंग रह गए। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और खिलखिलाकर हंस पड़े। कनिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा की ओर देखा और पूछा, आप दोनों ताओवादी मित्रों, क्या आपको लगता है कि 12 स्वर्ण अमरों की स्थिति एक निश्चित बात है, जिसमें आप दोनों शामिल हैं?
दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके चेहरों पर मुस्कान साफ तौर पर उनके अत्यधिक आत्मविश्वास का संकेत दे रही थी। मछलियों ने चारा खा लिया है। आर्यन शर्मा ने उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम दोनों ताओवादी मित्रों, क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? शर्त? हम किस पर शर्त लगा रहे हैं? विश्वकर्मा ने अवचेतन मन से पूछा। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम शर्त लगाएंगे कि क्या आप दोनों 12 स्वर्ण अमरों की श्रेणी में प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा ने एक दूसरे को देखा। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध का चेहरा गहरा गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर हम 12 स्वर्ण अमरों की श्रेणी में शामिल हो गए तो क्या? आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा की ओर देखा और कहा, यदि आप दोनों 12 स्वर्ण अमर बन जाते हैं तो यह विनम्र ताओवादी नौक्रांति रहस्यमय कला की पेशकश करेगा। वास्तव में दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा बहुत आश्चर्यचकित हुए और एक साथ पूछने लगे। उन्होंने सुना था कि आर्यन शर्मा ने गौरव चौधरी और अन्य लोगों के साथ दीर्घायु हिल पर दाव पर चर्चा करते हुए वास्तव में 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला की पूरी व्याख्या की थी। ये जानना जरूरी है कि 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला महान देवता पंगु की साधना तकनीक थी। इसे महाविनाश में सर्वोच्च साधना तकनीक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि 3 शुद्धों के पास भी यह साधना तकनीक नहीं थी। अगर वे इस साधना तकनीक को सीख लेते तो निस्संदेह उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि होती। इसके अलावा उन्हें निश्चित रूप से आचार्य द्रोण से प्रशंसा भी मिलेगी। निस्संदेह इसके बाद चैन स्कूल में उनकी स्थिति तेजी से ऊपर उठ गई, खासकर दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग। हालांकि वे चैन स्कूल के सीनियर ब्रदर थे, फिर भी गौरव चौधरी की छाया में हमेशा छाए रहते थे। बाहर वालों को पता ही नहीं था, और यहाँ तक कि उन्हें लगा कि गौरव चौधरी चैन स्कूल के सीनियर ब्रदर हैं। यदि वह इस बार 9 क्रांति रहस्यमय कला प्राप्त कर सके तो आचार्य द्रोण निश्चित रूप से उसे नई आंखों से देखेंगे और चांद स्कूल के वरिष्ठ भाई के रूप में उसकी उपाधि वास्तव में योग्य हो जाएगी। आर्यन शर्मा ने उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह स्वाभाविक रूप से सच है, लेकिन क्या होगा अगर आप दोनों में से कोई भी गोल्डन इम्मोर्टल नहीं बन पाया? वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम दोनों में से कोई भी स्वर्ण अमर नहीं बन सकता? विश्वकर्मा ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। ये सही है। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। विश्वकर्मा और दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध क्रोध से कांप उठे। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध ने क्रोधित होकर कहा, अगर हम में से कोई स्वर्ण अमर बन जाता है तो तुम हार जाओगे और तुम्हें 9 परिक्रमाओं वाली रहस्यमयी कला अर्पित करनी होगी। कैसा रहेगा? मान गया, आर्यन शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। फिर विषय बदलते हुए उन्होंने उन दोनों की ओर देखा और कहा, लेकिन यदि आप दोनों हार जाते हैं तो आपको चैन स्कूल की Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका पेश करनी होगी। यह दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा ने संकोच करते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं। आखिरकार Z शुद्धता कलाकृतियों के शोधन की नियमावली एक ऐसा रहस्य थी जो चांद संप्रदाय में आगे नहीं बढ़ सकती थी। अगर वे Z शुद्धता कलाकृतियों के शोधन की नियमावली पेश करते तो आचार्य द्रोण उन्हें जिंदा ही चमड़ी उधेड़ देते। इसलिए वे दोनों थोड़े डरपोक थे। क्या ऐसा है कि मेरी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला आपके चैन स्कूल की Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका से भी तुलनीय नहीं है? आर्यन शर्मा ने उन दोनों की तरफ देखा, तिरस्कार से भरा चेहरा बनाया, फिर मुंह बनाते और मुस्कुराते हुए जाने के लिए मुड़ा। अगर तुम दोनों में जुआ खेलने की हिम्मत नहीं है तो मान लो, तुमने बेकार में मेरी सांसें बर्बाद कर दी। कितना समय बर्बाद। शर्त तो शर्त होती है, तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने विश्वकर्मा की ओर देखा, आगे बढ़े, आर्यन शर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आर्यन शर्मा की शर्त से सहमत होने का साहस किया। वे 12 स्वर्ण अमरों की स्थिति के बारे में चिंतित नहीं थे। इसका कारण ये था कि दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग चांद संप्रदाय के वरिष्ठ भाई थे और विश्वकर्मा भाग्य और गुण के सच्चे अमर थे। आचार्य द्रोण को 12 स्वर्ण अमरों का चयन करते समय स्वाभाविक रूप से इन दोनों को शामिल करना चाहिए था। इसके अलावा यदि उनमें से एक का चयन नहीं भी हुआ तो भी दूसरे को 12 स्वर्ण अमर का स्थान प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
जहां तक उन दोनों के अचयनित होने की बात है तो इसकी संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उनकी ताकत और स्थिति स्पष्ट थी। बेशक, चूंकि आर्यन शर्मा ने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला को दांव पर लगाया था, तो वे ये छोटा सा जोखिम भी कैसे न उठाएं। आखिरकार अगर वे जीत जाते तो उन्हें पौराणिक 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला मिल जाती, जिसके अनगिनत फायदे होते। आखिरकार उन्होंने चारा खा ही लिया। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए दोनों ताओवादी मित्रों की ओर देखा और कहा, अच्छा, चूंकि दोनों ताओवादी मित्र शर्त पर राजी हो गए हैं, तो आइए हम स्वर्गीय ताओ की शपथ लें। क्या तुम्हारी हिम्मत है? हम, इसमें डरने की क्या बात है? इस हद तक धकेले जाने के बाद भले ही सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें शर्त जारी रखनी ही पड़ी। इसके अलावा उन्हें लग रहा था कि यह पक्का है। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग क्रोधित हो गए और गहरी आवाज में चिल्लाए। विश्वकर्मा ने भी उदास भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखा। आर्यन शर्मा ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में ये बेचारा ताओवादी पहले जाएगा। ये कहते हुए आर्यन शर्मा ने हाथ उठाया, आकाश की ओर देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की, ये बेचारा ताओवादी आर्यन शर्मा है, जो संत नीलगिरी का 5वां प्रत्यक्ष शिष्य है। आज मैं दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा के साथ एक शर्त लगाता हूँ। यदि उनमें से कोई 12 स्वर्ण अमर का पद प्राप्त कर लेता है, तो ये बेचारा ताओवादी 9 परिक्रमाओं वाली रहस्यमयी कला अर्पित करेगा। यदि मैं ये शपथ तोड़ दूं, तो ये बेचारा ताओवादी तुरंत नष्ट हो जाए। बोलने के बाद आर्यन शर्मा ने अपना हाथ नीचे किया और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा की ओर मुस्कुराया। यद्यपि स्वर्गीय दाव को शपथ दिलाकर, उन्हें साक्षी बनाकर, उन्हें अस्थायी रूप से स्वर्गीय दाव की काली सूची में डाल दिया जाता, लेकिन 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के लिए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा ये जोखिम उठाने को तैयार थे। जहां तक आर्यन शर्मा का सवाल है, उसे स्वर्गीय दाव की प्रतिक्रिया के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास अराजकता मोती था जो उसकी रक्षा कर रहा था, यहां तक कि स्वर्गीय दाव भी उसका कुछ नहीं कर सका। ये देखकर कि आर्यन शर्मा ने वास्तव में स्वर्गीय दाव के प्रति शपथ ली थी, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा ने अब कोई संकोच नहीं किया। ये बेचारा ताओवादी चांद संप्रदाय का दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध है। आज मैं आर्यन शर्मा के साथ एक शर्त लगाता हूँ। अगर यह बेचारा ताओवादी और कनिष्ठ भाई विश्वकर्मा दोनों ही 12 स्वर्ण अमर का पद प्राप्त करने में असफल रहे, तो मैं तुरंत जी स्कूल के आर्यन शर्मा को Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका भेंट करूंगा। अगर मैं ये शपथ तोड़ता हूँ, तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे मार डालें। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग आगे बढ़े और आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए। विश्वकर्मा भी आगे बढ़े, आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए, ये बेचारा ताओवादी चांद संप्रदाय का विश्वकर्मा है। आज मैं एक शर्त लगाता हूँ। अगर यह बेचारा ताओवादी और वरिष्ठ भाई दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध दोनों ही 12 स्वर्ण अमर का पद प्राप्त करने में असफल रहे, तो मैं वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा को Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका भेंट करूंगा। अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो मुझ पर तुरंत आकाशीय बिजली गिरे। गड़गड़ाहट। तीनों ने अपनी प्रतिज्ञा की और स्वर्गीय दाव ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। महान विनाश में ऊपर स्वर्गीय दाव के साथ शपथ हल्के ढंग से नहीं ली जानी चाहिए। विशेष रूप से स्वर्गीय दाव शपथ। यदि कोई स्वर्गीय दाव शपथ तोड़ता है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्वर्गीय दाव की प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी और परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उस समय शायद कोई संत भी उसकी रक्षा न कर सके। बेशक इसे गुप्त रखने के लिए आर्यन शर्मा ने इस मामले को छुपाया और जानबूझकर स्वर्ग के संतों को इसकी जानकारी नहीं होने दी। हम, बड़े भाई आर्यन शर्मा, फिर आपको पछतावा तो नहीं होगा? विश्वकर्मा ने आर्यन शर्मा को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और बोला, दो ताओवादी दोस्तों, इसका अफसोस तुम्हें ही होना चाहिए। कुछ ही दिनों में जब 12 स्वर्ण अमरों के स्थान तय हो जाएंगे, तो ये बेचारे ताओवादी वापस लौट जाएंगे। इसके साथ ही आर्यन शर्मा उछल पड़ा, एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और पेंगुलाय अमर द्वीप की ओर चल पड़ा। केवल दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा ही क्रोधित होकर पीछे रह गए। दो अमर गुरुओं, चिंता मत करो, अपनी शक्ति से तुम अवश्य ही 12 स्वर्ण अमरों में शामिल होगे। महान अमर हुली टाइगर पावर सही समय पर आगे बढ़े और दोनों ताओवादी मित्रों की ओर हाथ बढ़ाया।
ये सही है। दो अमर गुरुओं में से एक चांद संप्रदाय का वरिष्ठ भाई है और दूसरा भाग्य और सदाचार का सच्चा अमर है। आप निश्चित रूप से 12 स्वर्ण अमरों में से एक होंगे, इसलिए चिंता न करें। जब दो अमर गुरुओं को वह 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला प्राप्त हो जाएगी तो आपकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। महान अमर लूली किरण शक्ति ने भी उनकी चापलूसी की। हाँ, यहाँ हम दोनों 2 अमर मास्टर्स को अग्रिम बधाई देते हैं। महान अमर शक्ति भेड़ शक्ति ने भी अपने हाथों को कप के आकार में करके दोनों ताओवादी मित्रों की सराहना की। 3 राक्षसों की बातें सुनकर दोनों ताओवादी मित्रों का मन तुरंत प्रसन्न हो गया और उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे बस आचार्य द्रोण द्वारा 12 स्वर्ण अमर पदों की घोषणा का इंतजार कर रहे थे और फिर आर्यन शर्मा से पौराणिक 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला प्राप्त करने की मांग कर रहे थे। समय उड़ गया, हजारों साल तेजी से बीत गए। जल्दी से कैलाश पर्वत पर आओ। एक दिन दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा अभी भी एक साथ दांव पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी जिससे एक जेड स्लिप दिखाई दी। जेड स्लिप फट गई और उसके भीतर से आचार्य द्रोण की राजसी आवाज आई। दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा जल्दी से खड़े हो गए और जेड स्लिप को प्रणाम किया। खड़े होने के बाद वे अपना उत्साह नहीं छिपा सके। हा, हमने हजारों सालों का इंतजार किया है और आखिरकार ये दिन आ ही गया। गुरुजी इस बार हमें कैलाश पर्वत पर 12 स्वर्ण अमरों के पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए भेज रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। हाँ, इस बार हमें 12 स्वर्ण अमर पद और साथ ही पौराणिक 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला भी प्राप्त होगी। ये दोहरा आशीर्वाद है, दोहरा आशीर्वाद। हा। विश्वकर्मा भी अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरने से खुद को नहीं रोक सके और जोर से हंस पड़े। दोनों ताओवादी मित्रों ने एक दूसरे को देखा, फिर तुरंत ही प्रकाश की 2 रेखाओं में परिवर्तित हो गए और कैलाश पर्वत की ओर दौड़ पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर चांद संप्रदाय के सभी अमर एक के बाद एक आ गए थे। दोनों ताओवादी मित्रों ने अमर गुरु हुआंगलोंग को देखा, जिनके चेहरे पर कड़वाहट थी। स्पष्टतः अमर मास्टर हुआंगलोंग को भी पता था कि आचार्य द्रोण 12 स्वर्ण अमरों के पद प्रदान करने वाले थे और संभवतः उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके कारण वे इतने निराश थे। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए अमर गुरु हुआंगलोंग को आचार्य द्रोण हमेशा से नापसंद करते रहे थे, इसलिए यह संभव था कि 12 स्वर्ण अमरों के पदों में उन्हें शामिल न किया जाता। इसका मतलब था कि उनमें से किसी एक को निश्चित रूप से 12 स्वर्ण अमरों का पद प्राप्त होगा। यह मूलतः एक निश्चित बात थी। चांद संप्रदाय के सभी अमर लोगों के बीच एक दूसरे से बातचीत के बाद वे शून्य महल में प्रवेश कर गए। कुछ ही क्षण बाद आचार्य द्रोण की आकृति प्रकट हुई, जो बादलों की शैया पर बैठे हुए चांद संप्रदाय के सभी अमरों की ओर देख रहे थे। नमस्कार गुरुजी। चांद संप्रदाय के सभी अमरों ने जल्दी से सिर झुकाया। आचार्य द्रोण ने चांद संप्रदाय के सभी अमर देवताओं को धीरे से उठाया और उदासीनता से कहा, मैं इस बार इसलिए आया हूं क्योंकि इस बेचारे ताओवादी ने गणना की है कि मेरे चांद संप्रदाय में 12 स्वर्ण अमर देवता अवतरित होंगे और मेरे चांद संप्रदाय का भाग्योदय करेंगे। यह एक सौभाग्य की बात है। चांद संप्रदाय के सभी अमर यह सुनकर उत्साहित हो गए और प्रत्येक उत्सुकता से आचार्य द्रोण की ओर देखने लगा। आचार्य द्रोण ने भीड़ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, नीचे ये बेचारा ताओवादी 12 स्वर्ण अमृताएं प्रदान करेगा। सभी लोगों ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए। गौरव चौधरी असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं और उनकी नींव बहुत मजबूत है। वे 12 स्वर्ण अमरों के मुखिया होंगे। आचार्य द्रोण ने उदासीनता से कहा। धन्यवाद शिक्षक। गौरव चौधरी बहुत खुश थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य भाग्य उन पर उतर आया हो। गौरव चौधरी की खेती में तुरंत काफी वृद्धि हुई। इस बीच उसके बगल में दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग का बूढ़ा चेहरा तुरंत घड़े के तले की तरह काला हो गया। वह चांद संप्रदाय का वरिष्ठ भाई था, फिर भी 12 स्वर्ण अमरों का सिर गौरव चौधरी ने छीन लिया। वह क्रोधित कैसे न होता। छोड़ो, भूल जाओ। भले ही मैं 12 स्वर्ण अमरों का नेता न भी हूं, मुझे कम से कम एक पद तो मिलना ही चाहिए। गौरव चौधरी का 12 स्वर्ण अमरों का मुखिया होना पहले से ही एक तथ्य था और भले ही दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग बेहद नाराज थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे बस अपने दिल में खुद को तसल्ली दे सकते थे।
राकेश जी के पास अपार सौभाग्य है और उसे 12 स्वर्ण अमरों में से एक होना चाहिए। आचार्य द्रोण ने पुनः उदासीनता से कहा। राकेश जी को लगा जैसे भाग्य ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया है और उनकी साधना में तेजी आ गई। प्रसन्न होकर वे जल्दी से आगे बढ़े और आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए बोले, धन्यवाद गुरुवर। क्या दूसरा स्थान भी मेरा नहीं है? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग मन ही मन चौंक गए। उन्हें थोड़ा दुख भी महसूस हुआ। भले ही दूसरा स्थान मेरा न हो, लेकिन तीसरा तो निश्चित रूप से मेरा होगा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने ये सोचा। यद्यपि इम्मोर्टल एक विधर्मी है, उसने पिछले वर्षों में मेरे साथ साधना करते हुए काफी प्रगति की है और उसे 12 स्वर्ण अमरों में से एक होना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण आचार्य द्रोण के शब्दों ने एक बार फिर दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध का सपना चकनाचूर कर दिया। इस बार आचार्य द्रोण का इरादा समझना सचमुच कठिन था। क्या आचार्य द्रोण उस अमर गुरु को नापसंद नहीं करते थे जिसने एक विधर्मी के रूप में ताव प्राप्त किया था? वह अमर को तीसरे स्वर्ण अमर की उपाधि कैसे दे सकते थे? सचमुच एक संत की इच्छा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। वहां अमर को अचानक मिली खुशी से चक्कर आ गया। वह खुशी से उछलकर आगे बढ़ा और आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए बोला, आचार्य, ये शिष्य भविष्य में चांद संप्रदाय के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि और जल से भी गुजरेगा। इस क्षण अमर शब्दों से परे भावुक हो गया। उसने सोचा था कि इस बार उसे 12 स्वर्ण अमरों में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार्य द्रोण उस पर कृपा नहीं कर रहे थे। किसने सोचा था कि आचार्य द्रोण उसे वास्तव में कोई स्थान देंगे? इसके अलावा उन्हें तीसरा स्थान मिला। ये सचमुच एक अप्रत्याशित खुशी थी। शिक्षक अभी भी मेरी परवाह करते हैं, शिक्षक अभी भी मेरी परवाह करते हैं। वो इम्मोर्टल इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आचार्य द्रोण ने ये देखा, संतोष से सिर हिलाया, अमर की ओर देखा और कहा, अमर, तुम्हें प्रयास करते रहना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। हाँ गुरुजी, ये शिष्य गुरुजी की शिक्षा अवश्य सुनेगा। अमर ने शीघ्रता से आचार्य द्रोण को प्रणाम किया। आचार्य द्रोण ने सिर हिलाया और आगे कहा, जूलियस सुन, परिश्रम पूर्वक साधना करो, गहन भाग्य के साथ तुम 12 स्वर्ण अमरों में से एक होगे। जूलियस बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी से आचार्य द्रोण को प्रणाम कर बोला, धन्यवाद गुरुवर। अभी भी मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग हैरान रह गया। विश्वकर्मा भी उतने ही चिंतित थे। ताई अमर मास्टर का भाग्य बहुत अच्छा है, आत्मिक खजाने में गहरा भाग्य है। जेड ट्राइपॉड इम्मोर्टल मास्टर की उत्पत्ति गहन है और वह अत्यंत बुद्धिमान है। आचार्य द्रोण ने एक एक करके 12 स्वर्ण अमरों के उम्मीदवारों की घोषणा की और दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा का हृदय धीरे धीरे डूब गया। जब आचार्य द्रोण ने अंतिम स्वर्ण अमर किंगक्सु दाउडे त्यानजुन शुद्ध शून्यता और नैतिकता का सिद्ध पुरुष की घोषणा पूरी की, तो दक्षिणी ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा के वृद्ध चेहरे पहले से ही पीले पड़ चुके थे, रंगहीन हो चुके थे। चांद संप्रदाय के अमर लोग भी चुपके से मुंह बना रहे थे। तार्किक रूप से दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग चांद संप्रदाय के वरिष्ठ भाई थे और 12 स्वर्ण अमरों में एक स्थान उनका होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इसके अलावा चांद संप्रदाय में विश्वकर्मा अत्यंत बुद्धिमान थे, जिन्हें सौभाग्य और सद्गुणों का सच्चा अमर कहा जाता था। ऐसे अमर को वास्तव में 12 स्वर्ण अमरों में स्थान मिलना तय नहीं था। ये सचमुच सभी की उम्मीदों से परे था। इसके बजाय इम्मोर्टल, जिसे 12 स्वर्ण अमरों में शामिल होने की सबसे कम उम्मीद थी, वास्तव में इसमें सफल रहा, यहाँ तक कि तीसरे स्थान पर भी रहा। इससे ये कहावत सच साबित हुई कि संत की इच्छा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। ठीक है, आप सभी लोग चले जाइए। आचार्य द्रोण ने चांद संप्रदाय के अमरों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अपना ध्यान रखना गुरुजी। सभी अमर पीछे हट गए। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा दोनों ही अत्यंत निराश होकर जोंगनान पर्वत पर लौट आए। हम दोनों कैसे नहीं हो सकते? ये तो बेवजह है। ये आखिर हो क्या रहा है? ये दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग इतने उत्तेजित हो गए कि वे हकलाने लगे और ठीक से बोल पाने में असमर्थ हो गए। विश्वकर्मा भी मन ही मन परेशान हुए और क्रोधित होकर बोले, हाँ, हम दोनों 12 स्वर्ण अमरों में कैसे शामिल नहीं हो सकते? यह दो ताओवादी मित्र, मैं आ रहा हूँ। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर उनके चेहरे के भाव कुछ बदल गए।
उन्होंने मुड़कर देखा तो आर्यन शर्मा शुभ बादलों पर चलते हुए धीरे धीरे आ रहे थे। दो ताओवादी मित्रों, मैंने सुना है कि चांद संप्रदाय के 12 स्वर्ण अमरों के पदों की घोषणा हो गई है, और आप दोनों में से किसी को भी ये पद नहीं मिला। शर्त तो शर्त होती है, इसलिए कृपया वह Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका मुझे सौंप दीजिए। आर्यन शर्मा ने दोनों की ओर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा। इस पर दक्षिण ध्रुव, अमर वृद्ध और विश्वकर्मा क्रोधित हो गए। क्या तुम दोनों ताओवादी दोस्त अपनी बात से मुकरने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन शर्मा ने उन दोनों की ओर देखा, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। गड़गड़ाहट। तभी आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी, काले बादल घिर आए और एक विशाल विपत्ति आंख धीरे धीरे बन गई। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा के चेहरे इस दृश्य को देखकर पूरी तरह बदल गए, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि स्वर्गीय दाव की शपथ सच हो गई थी। यदि वे दोनों वास्तव में अपने ऋण से मुकर जाते तो संभवतः स्वर्गीय संकट तुरंत ही उन पर आ पड़ता। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, यह Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल है, लीजिए। ये देखकर विश्वकर्मा का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने झट से Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका की एक प्रति बनाई और आर्यन शर्मा को सौंप दी। आर्यन शर्मा Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका पाकर बेहद खुश हुए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने दोनों की ओर हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया दोनों ताओवादी मित्रों। दोनों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। दो ताओवादी मित्रों, यदि और कुछ न हो तो मैं पहले विदा लूंगा। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। उसने दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जाने वाला था। हम, छोटे भाई आर्यन शर्मा, रुको। तभी दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग की आकृति चमकी, जिसने आर्यन शर्मा का रास्ता रोक लिया, और उसने गहरी आवाज में कहा। आर्यन शर्मा ने भौहें उठाईं, दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और विश्वकर्मा की ओर देखा और पूछा, दो ताओवादी मित्रों, शर्त तो शर्त होती है, इसका क्या मतलब है? दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने आर्यन शर्मा को गंभीर भाव से देखा और गहरी आवाज में कहा, कनिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? क्या तुम जानबूझकर हमें हमारी Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका से धोखा देने आए हो? क्या मजाक है वरिष्ठ भाई अंटार्कटिक, क्या आप शायद एक बुरी तरह हारने वाले व्यक्ति हैं? आर्यन शर्मा ने एक भौं उठाई, दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को तिरस्कार से देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं स्वाभाविक रूप से हार सकता हूँ। बस इतना है कि छोटे भाई आर्यन शर्मा, आपको आज हमें कोई उचित स्पष्टीकरण देना होगा, वरना मुझे डर है कि आप आज जोंगनान पर्वत से नहीं जा पाएंगे। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। उसी समय विश्वकर्मा ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक पंखा प्रकट हुआ। ये विश्वकर्मा की अनगिनत प्रतिकृतियों में से एक, 7 पक्षी 5 अग्नि पंखा, उनकी सबसे सफल प्रतिकृतियों में से एक थी। आर्यन शर्मा ने भौहें उठाईं, दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम दोनों ताओवादी दोस्त लड़ने की योजना बना रहे हो? दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा चुपचाप रह गए और जोर से खर्राटे लेने लगे। आर्यन शर्मा ने भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, दो ताओवादी दोस्तों, आइए। मैं भी अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को तानना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि चांद संप्रदाय की दिव्य क्षमता वास्तव में कैसी होती है। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, चूंकि आप मौत चाहते हैं, इसलिए हमें असभ्य होने का दोष मत दीजिए। विश्वकर्मा क्रोधित हो गए। उन्होंने 7 पक्षी 5 अग्नि पंखा उठाया और उसे जोर से फूंकने लगे। एक क्षण में भयंकर लपटें भड़क उठीं और आगे बढ़ गईं। आर्यन शर्मा ने देखा और अपनी सुंदर भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। उसके हाथ के एक झटके से भारी पानी का मोती प्रकट हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसे फेंका, और एक नीली रोशनी चमकी, साथ में एक तेज फुसफुसाहट की आवाज भी। भारी पानी का मोती एक विशाल नदी में बदल गया, जो विश्वकर्मा की ओर उमड़ती और गर्जना करती हुई बह रही थी। एक क्षण में ही आकाश में पानी और आग भर गई, तथा नीली और लाल रोशनी तेजी से फैलने लगी। लेकिन बहुत जल्दी ही नीली रोशनी ने लाल रोशनी को दबा दिया। भारी जल मोती से बनी विशाल नदी, जल ड्रैगन की तरह गर्जना करती हुई विश्वकर्मा की ओर टूट पड़ी। विश्वकर्मा अचानक चौंक गए और तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गए। भगवान ही जाने कि वे कितने हजारों मील दूर गिरे और कितने पहाड़ ढह गए। यह आत्मा खजाने के दमन का परिणाम था। 7 पक्षी 5 अग्नि पंखा वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था।
लेकिन भारी जल मोती जैसे सर्वोच्च खजाने की तुलना में ये बहुत ही घटिया था। इसलिए आर्यन शर्मा के साथ एक ही मुठभेड़ के बाद विश्वकर्मा को उड़ा दिया गया। कनिष्ठ भाई विश्वकर्मा। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें आर्यन शर्मा के पास भारी जल मोती जैसा अनमोल खजाना होने की उम्मीद नहीं थी। गुस्से में आकर उन्होंने अपने हाथ से ड्रैगन कुंडलित दंड उठाया और आर्यन शर्मा की ओर दे मारा। उनका स्मैश कोई साधारण स्मैश नहीं था। उसकी छड़ी के अंत में ड्रैगन का सिर जीवित हो गया, दहाड़ रहा था और गुर्रा रहा था, अपने विषदंत दिखा रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था। एक काल्पनिक नीला ड्रैगन दहाड़ता हुआ बाहर आया और आर्यन शर्मा की ओर झपटा। पता चला कि एक प्राचीन ड्रैगन आत्मा को दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के ड्रैगन कॉइलिंग स्टाफ के भीतर सील कर दिया गया था। ड्रैगन आत्मा को अपनी ओर उड़ता देख आर्यन शर्मा घबराया नहीं। उसने अपने माथे पर थपथपाया और उसका किंगयुन शुभ बादल उसके सिर के पीछे से प्रकट हुआ। क्विंगयुन शुभ बादल के भीतर 36 हल्के नीले मोती तैर रहे थे, जो वास्तव में 36 समुद्र शांति प्रदान करने वाले दिव्य मोती थे। समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों से नीली रोशनी की 10,000 किरणें निकल रही थीं। नीली रोशनी की एक चमक के साथ उन्होंने वास्तव में ड्रैगन आत्मा को अपने में समाहित कर लिया। मेरी ड्रैगन आत्मा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने बड़ी घबराहट से देखा और चिल्ला उठे, मेरे समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों का स्वाद चखो। आर्यन शर्मा ने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाया। 36 समुद्र शांत करने वाले दिव्य मोती गरजते हुए सीधे दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर टूट पड़े। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग चौंक गए और जल्दी से अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर शून्य क्षेत्र को चीर दिया और फिर उसमें छेद कर दिया। लेकिन वह अभी भी एक कदम देर से पहुंचा था, क्योंकि समुद्र को शांत करने वाला एक दिव्य मोती भी उसके पीछे पीछे आ गया था। शून्य क्षेत्र से दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की पीड़ा भरी चीख गूंज उठी। बस इतना ही। आर्यन शर्मा ने घृणा से थूका, समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों को याद किया और जाने ही वाला था कि उसने कुछ ही दूरी पर एक जेड स्लिप देखी। आर्यन शर्मा ने सहजता से इशारा किया और जेड स्लिप उसके हाथ में आ गई। फिर आर्यन शर्मा ने अपनी दिव्य इंद्री को इसमें डुबोया और इससे अमर तलवार बनाने की विधि का पता चला। विश्वकर्मा ने इस अमर तलवार को एक प्रभावशाली नाम दिया था, स्वर्गीय सम्राट तलवार। अंत में कुछ नोट्स थे। स्वर्गीय सम्राट तलवार एक लग सर्वोच्च खजाना था और स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन इसके फोजिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री थी। ओह, ये विश्वकर्मा आदमी सचमुच एक शिल्पकला शोधन कट्टरपंथी है। आर्यन शर्मा ने इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने सहजता से जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया, फिर एक रोशनी की किरण में तब्दील होकर पूर्वी सागर में पेंगलाई अमर द्वीप की ओर भाग गया। आर्यन शर्मा के थरी इमोर्टल्स द्वीप पर वापस लौटने के बाद उन्होंने जेड शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल का अध्ययन करने में खुद को व्यस्त कर लिया। वरिष्ठ आर्यन शर्मा, क्या आप द्वीप पर हैं? एक दिन आर्यन शर्मा जेड शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल का अध्ययन कर रहे थे, तभी अमर द्वीप के बाहर से एक वृद्ध आवाज अचानक सुनाई दी। आर्यन शर्मा को होश आया। वह थोड़ा चौंका और आश्चर्य से बोला, मामा मिया, बूढ़ा ड्रैगन अपना कर्ज वसूलने आया है। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद आर्यन शर्मा उठकर बाहर चले गए। बाहर निकलते समय आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा कि इस विशाल पेंगलाई अमर द्वीप पर, जहां केवल वही है, जीवन क्यूई की कमी है। इसके अलावा जब कोई आता था तो उन्हें स्वयं जाकर उनका स्वागत करना पड़ता था। कितनी परेशानी होती थी। देखिए कि इंद्रनील भुवन के सांप्रदायिक गुरु कितने प्रभावशाली थे, और यहाँ तक कि महारानी अदिति के पास भी गोल्डन फीनिक्स इमोर्टल मेडेन का निर्देशन करने के लिए कोई था। आर्यन शर्मा ने मन ही मन एक नौकरानी रखने का मन बना लिया। हम एक खूबसूरत नौकरानी। अमर द्वीप के बाहर आर्यन शर्मा ने वृद्ध सीनियर ड्रैगन को देखा। इस समय सीनियर ड्रैगन और भी बूढ़ा जर्ज हो चुका था और ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक झोंका उसे गिराकर ढेर कर देगा। स्पष्टतः इस अवधि के दौरान वरिष्ठ ड्रैगन को स्वर्गीय दावकर्म की पीड़ा से बहुत पीड़ा हुई थी। तो ये सीनियर ड्रैगन है। जूनियर आपका स्वागत करने में असफल रहा है। सीनियर, कृपया। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था जब उन्होंने सीनियर ड्रैगन को हाथ मिलाया। वरिष्ठ, कृपया। वरिष्ठ ड्रैगन ने जल्दी से कहा। दोनों ने पेंगलाई अमर द्वीप में प्रवेश किया और मेजबान और अतिथि के रूप में अपनी सीट ली।
आर्यन शर्मा ने सीनियर ड्रैगन की ओर देखते हुए जानबूझकर पूछा, वरिष्ठ ड्रैगन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस विनम्रतावादी की तलाश में क्यों आए हैं? किस लिए? तुम तो भूल ही गए, लानत है। मेरे ड्रैगन कुल के 12 समुद्र शांति देने वाले मोती बर्बाद हो गए। ये सुनते ही सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा गया। उसने आर्यन शर्मा को कटु भाव से देखा और कहा, सीनियर, पिछली बार जब तुमने मेरे ड्रैगन कुल के समुद्र शांति देने वाले दिव्य मोती लिए थे, तब तुमने कहा था कि तुम मेरे ड्रैगन कुल के लिए कर्म की प्रार्थना करोगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें अब भी याद है। बोलते समय सीनियर ड्रैगन ने जानबूझकर या अनजाने में समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती शब्दों पर जोर दिया। आर्यन शर्मा ने अपने माथे पर थपकी दी, सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, निश्चिंत रहें, जूनियर के दिमाग में पहले से ही एक योजना है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा एक बार फिर जोर से तमतमा उठा। उसने आर्यन शर्मा की तरफ देखा और पूछा, सीनियर, हमें और कितना इंतजार करना होगा? ये जल्द ही होना चाहिए। चिंता मत करो, यह विनम्र दाववादी गारंटी देता है कि सीनियर नष्ट नहीं होगा। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर ड्रैगन ने आर्यन शर्मा की ओर अवाक, कड़वी मुस्कान के साथ देखा, मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो, और कहा, सीनियर, बूढ़ा ड्रैगन आपसे विनती करता है, कृपया ड्रैगन वंश को बचाए। ये कहते हुए सीनियर ड्रैगन उठे और कांपते हुए आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाया। सीनियर ड्रैगन को इतनी कमजोर हालत में देखकर आर्यन शर्मा से रहा नहीं गया। उसने जल्दी से सीनियर ड्रैगन को उठाया, उसकी छाती थपथपाई और गंभीरता से वादा किया, सीनियर, निश्चिंत रहिए। यह विनम्रतावादी अपने गुरु संत नीलगिरी की शपथ लेकर गारंटी देता है कि मैं कोई भी खोखला वादा नहीं करूंगा। बस अभी सही समय नहीं आया है। इंद्रनील भुवन में संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने बिना किसी कारण के छींक दी और बुदबुदाया, कौन सा कमीना इस विनम्रतावादी के बारे में सोच रहा है। तभी मेघना थरी इमॉर्टल्स द्वीप पर पहुंची। अफसोस, ये ड्रैगन कबीला सचमुच दयनीय है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। ड्रैगन कबीलों के लिए अपना जीवन बढ़ाने का एकमात्र तरीका तीसरे मानव सम्राट जुवानयुवांशे के प्रकट होने के बाद ही है। एक कुलदेवता के रूप में वे मानव जाति के भाग्य को अवशोषित कर सकते हैं। इस तरह ड्रैगन कबीलों का भाग्य निरंतर और चिरस्थायी रहेगा, और यही कर्म को संतुलित करने का एकमात्र दीर्घकालिक तरीका भी है। इसी समय मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। मानव सम्राट, मेघना ये सुनकर थोड़ा चौंकी, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया दी। सीनियर ड्रैगन खड़े हुए और आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, सीनियर, तो ड्रैगन कबीले की बागडोर आपको सौंपी जाती है। सीनियर, निश्चिंत रहें, इसे मुझ पर छोड़ दें। आर्यन शर्मा ने सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। सीनियर ड्रैगन बहुत आभारी लग रहे थे। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए और आह भरते हुए कहा, वरिष्ठ ड्रैगन, मेरा ताओवादी मंदिर बहुत उजाड़ है, यहाँ तक कि वहाँ चाय और पानी देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको और अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। सीनियर ड्रैगन हान काल से लेकर अब तक ड्रैगन सार बन चुका था। वह आर्यन शर्मा का आशय कैसे न समझ सका। सीनियर ड्रैगन ने जल्दी से कहा, सीनियर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी एक परपोती है जो बेहद खूबसूरत है, उसे आकर सीनियर को चाय पानी पिलाने दो। ये वास्तव में उचित नहीं है ना? आर्यन शर्मा ने परेशान भाव से कहा। लेकिन जब उसने सुंदर शब्द सुना तो उसके कान स्पष्ट रूप से झपक गए। कोई बात नहीं। सीनियर ड्रैगन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, उस स्थिति में सीनियर, बूढ़ा ड्रैगन विदा ले लेगा। वरिष्ठ, अपना ख्याल रखना। आर्यन शर्मा ने सीनियर ड्रैगन को हाथ जोड़कर बधाई दी। सीनियर ड्रैगन ने सिर हिलाया। मेघना के पास से गुजरते हुए उसने अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया, फिर एक रोशनी की किरण में तब्दील हो गया। पेंगलाय अमरद्वीप से निकलकर ड्रैगन पैलेस में लौट आया। जूनियर सिस्टर मेघना, आप यहाँ क्यों हैं? आर्यन शर्मा ने मेघना की ओर देखा और पूछा। मैं स्वाभाविक रूप से आपके विचारों को सुनने आई हूँ, ये देखने के लिए कि क्या आपने हाल ही में कोई नई खोज की है। मेघना ने मुस्कुराते हुए पूछा, पांचवें वरिष्ठ भाई, क्या हुआ? अगर मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो क्या मैं पांचवें वरिष्ठ भाई से मिलने नहीं आ सकती?
आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि छोटी बहन मेघना जैसी महान सुंदरी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आई हैं। पाह, मेघना थूकी, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यहाँ छोटी बहन मेघना के साथ मैं जेड शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल कैसे विकसित कर सकता हूँ? अफसोस, भले ही मैं आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की कला में निपुण हो जाऊं, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। पुनर्जन्म के 6 मार्ग स्वर्गलोक, देवता मार्ग, मानव जाति मार्ग, असुरकुल मार्ग, क्षुधा प्रेत मार्ग, नरक और पशु लोक से संबंधित हैं। स्वर्गलोक को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम सामग्री रावण का स्वर्ग सम्राट का सिंहासन है। लेकिन मैं रावण की पीठ के नीचे से स्वर्ग सम्राट का सिंहासन कैसे छीन सकता हूँ? जहाँ तक मानव जाति के मार्ग का प्रश्न है, वह महारानी अदिति से मेल खाता है। आखिरकार, महारानी अदिति मानव जाति की पवित्र माता हैं। अगर मैं मानव सृजन चाबुक प्राप्त कर सकूं और उसका एक अंश ले सकूं, तो यह उत्तम होगा। लेकिन महारानी अदिति से मानव सृजन चाबुक प्राप्त करना, ये कठिनाई मेरे गुरु की दाढ़ी नोचने से कम नहीं है। असुर कुल मार्ग वृद्ध पूर्वज यम के असुर कुल से मेल खाता है। अफवाह है कि रक्त सागर की गहराई में एक असुर स्तंभ है। इसे प्राप्त करने के लिए मुझे वृद्ध पूर्वज यम को हराना होगा। तारांकन हिस, भूखे भूत का मार्ग। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कला है, इसलिए इसे भूखे भूत के मार्ग के अनुरूप होना चाहिए। हम बौद्ध धर्म वर्तमान में पश्चिमी संप्रदाय है। मुझे पश्चिमी संप्रदाय से एक प्रतीकात्मक खजाना प्राप्त करना है। सबसे अच्छा होगा 8 खजानों वाले पुण्य कुंड का पानी। इसकी कठिनाई, खैर, यह महारानी अदिति से विवाह करने से कम नहीं है। नर्क को स्वर्गीय दाव द्वारा दबाना होगा, और स्वर्गीय दाव से संबंधित हिस्स स्वाभाविक रूप से पुराने पूर्वज होनगुन हैं। ठीक है, दाव पूर्वज की दाढ़ी नोचना, यह शायद ऐसा काम है जो मेरे गुरु भी नहीं कर सकते, है ना? पशु लोक याओ जाति से मेल खाता है। मैंने सुना है कि जब दानव गुरु सुपर्णा ने याओ जाति की लिपि रची, तो उन्हें एक दानव प्रतिरूप स्वर्ण स्तंभ प्राप्त हुआ। काश मुझे ये स्वर्ण स्तंभ मिल जाता। आह, कितना सिरदर्द, कितना सिरदर्द। आर्यन शर्मा ने मेघना की उपेक्षा की और जेड शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल का अध्ययन जारी रखा, लेकिन मेघना ने उसके विचार सुन लिए। मेघना का सुंदर चेहरा हिंसक रूप से झंझना उठा जब उसने सुना। वह मन ही मन सोच रही थी कि पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करना वास्तव में स्वर्ग में चढ़ने से भी अधिक कठिन था। इन 6 संबंधित वस्तुओं के स्वामी या तो संत थे या शिखर अर्ध संत, और यहाँ तक कि दाव पूर्वज भी थे। हे भगवान, ये खेल कोई कैसे खेल सकता था? एक क्षण के लिए मेघना को भी सिरदर्द होने लगा। 5वें वरिष्ठ भाई, कृपया अपना काम जारी रखें। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मेघना आदिकाल के स्वर्गीय भगवान को स्थिति की सूचना देने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वह उनसे विदा लेने के लिए खड़ी हो गई। मेघना की राय में इतने कठिन मामले को अकेले आर्यन शर्मा को नहीं उठाना चाहिए। आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी को सूचित करना जरूरी था ताकि वे मिलकर कोई समाधान निकाल सकें। हालांकि मेघना का मानना था कि यह मामला आदिकाल के स्वर्गीय भगवान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। आखिरकार इसमें बहुत सारी आकृतियां शामिल थीं, यहाँ तक कि दाव पूर्वज भी। दाव पूर्वज के मुंह से बाल निकालना बहुत मुश्किल होगा, बेहद मुश्किल। आर्यन शर्मा जेड शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, केवल थोड़ा सा सिर हिला रहा था। दूसरी तरफ कैंडल ड्रैगन पैलेस में लौट आया। उसका चेहरा भयानक रूप से उदास था। समुद्र के चारों ड्रैगन राजा एकत्रित हुए, क्योंकि यह मामला ड्रैगन कबीले के भविष्य के भाग्य से संबंधित था। पुराने पूर्वज कैसा था? राजा सगर हिचकिचाए, फिर मोमबत्ती ड्रैगन को प्रणाम किया और पूछा। कैंडल ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में चमक थी और वह गहरी आवाज में बोला, वह आर्यन शर्मा शायद मुझे बेवकूफ बना रहा है। वह मेरे ड्रैगन कबीले के मामलों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। ये सुनकर समुद्र के चारों ड्रैगन राजाओं के बूढ़े चेहरे हिंसक रूप से मुरझा गए। दक्षिण सागर के क्रोधी ड्रैगन राजा दक्षिण, ये सुनकर तुरंत क्रोधित हो गए। दांत पीसते हुए बोले, वह आर्यन शर्मा, उसने मेरे ड्रैगन कबीले को इस तरह धमकाने की हिम्मत कैसे की? ये राजा उसे ढूंढने जाएगा और उससे स्पष्टीकरण मांगेगा। वापस आओ, कैंडल ड्रैगन गहरी आवाज में चिल्लाया।
तभी ड्रैगन राजा दक्षिण वापस लौट आया। कैंडल ड्रैगन की आंखें चमक उठीं जब उसने समुद्र के 4 ड्रैगन राजाओं की ओर देखा और कहा, आर्यन शर्मा ने मौखिक रूप से हमारी मदद करने की सहमति दी थी, इसलिए हम उसे पूरी तरह से नहीं रोक सकते। अगर तुम, ड्रैगन राजा दक्षिण, अब परेशानी खड़ी करोगे तो इससे हमारे ड्रैगन वंश के जीवित रहने का रास्ता बंद हो जाएगा। और तो और, वह आर्यन शर्मा संत नीलगिरी का 5वां निजी शिष्य है। जी संप्रदाय अब बहुत शक्तिशाली हो गया है और 10,000 अमर संतों के दरबार में आने के लिए जाना जाता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम पेंगलाई अमर द्वीप पर जाकर उपद्रव मचाओगे तो कहीं कोई उपद्रव न मच जाए? कैंडल ड्रैगन ने चिढ़कर ड्रैगन राजा दक्षिण को घूरा और गहरी आवाज में कहा। ड्रैगन राजा दक्षिण ने अपना मुंह खोला, फिर कैंडल ड्रैगन को प्रणाम किया और कहा, यह इस छोटे राजा की भूल थी। कृपया इस पुराने पूर्वज को दंडित करें। कैंडल ड्रैगन ने ड्रैगन राजा दक्षिण से बहस करने की जहमत न उठाते हुए हाथ हिलाया। उसकी आंखों में अभी भी चमक थी और उसने गहरी आवाज में कहा, बहरहाल अब हम सिर्फ आर्यन शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पुराने पूर्वज, इस छोटे राजा के पास एक रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। राजा सगर हिचकिचाए, फिर मोमबत्ती ड्रैगन को प्रणाम किया और कहा। कैंडल ड्रैगन ने अपनी भौहें उठाईं, राजा सागर की ओर देखा और पूछा, ओह राजा सागर, आपके पास कौन सा रास्ता है? राजा सागर ने कैंडल ड्रैगन को प्रणाम किया और कहा, पुराने पूर्वज, चांद संप्रदाय के अमर गुरु अमर वास्तव में एक पीले ड्रैगन हैं। इस छोटे राजा का उनसे कुछ लेन देन है, क्यों न हम उनसे मदद मांगें? अगर हमें संत आदि पेंग का संरक्षण मिल जाए तो हमारा ड्रैगन वंश निश्चित रूप से स्वर्गीय दावकर्म के क्षरण से बच सकेगा। कैंडल ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और वह प्रसन्नता से बोला, यह मार्ग व्यवहार्य है। राजा सागर, शीघ्र ही उस अमर गुरु से संपर्क करो और उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। हाँ, पुराने पूर्वज। राजा सागर ने कैंडल ड्रैगन को प्रणाम किया। मोमबत्ती ड्रैगन ने राजा सागर की ओर देखा और कहा, राजा सागर, मैंने सुना है कि आपकी तीसरी राजकुमारी बुद्धिमान और सुंदर है। हाँ, बूढ़े पूर्वज, उसका नाम मीनाक्षी है। बूढ़े पूर्वज, आपने अचानक मीनाक्षी का जिक्र क्यों किया? राजा सागर को एक धुंधली, बेचैनी भरी पूर्व सूचना हुई। मीनाक्षी उसकी प्रिय राजकुमारी थी और वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। कैंडल ड्रैगन ने राजा सागर की ओर देखा और बताया कि आर्यन शर्मा ने क्या कहा था कि उन्हें चाय परोसने और पानी पिलाने के लिए किसी की जरूरत है। राजा सागर ने कहा, पुराने पूर्वज, आप चाहते हैं कि मीनाक्षी उस आर्यन शर्मा की सेवा करे? यह। कैंडल ड्रैगन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें चमक उठीं और बोला, अफसोस, ये तो होना ही था। अगर मीनाक्षी पेंगलाई अमर द्वीप चली जाए तो ये हमारे ड्रैगन वंश के लिए भी अच्छा होगा। यह। राजा सागर बहुत जल्दी में थे। कैंडल ड्रैगन ने गहरी भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज में कहा, हमारा ड्रैगन कबीला पहले से ही जीवन और मृत्यु के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आप एक बच्चे की भी बलि कैसे नहीं दे सकते? इसके अलावा मीनाक्षी को उस साथी आर्यन शर्मा का अनुसरण करने देना कोई बुरी बात नहीं है। आर्यन शर्मा आखिरकार संत नीलगिरी के 5वें निजी शिष्य हैं। यद्यपि राजा सागर बहुत अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने झुककर कहा, हाँ बूढ़े पूर्वज। हालांकि इस समय राजा सागर अपने दिल में बड़बड़ा रहे थे, सोच रहे थे, पुराने पूर्वज, यह नहीं चलेगा। आप पेंगलाई अमर द्वीप गए और कोई लाभ नहीं उठाया, बल्कि एक ड्रैगन गर्ल को मुफ्त में दे दिया। तब राजा सागर व्यवस्था करने चले गए। इस दिन आर्यन शर्मा साधना कर रहे थे। अचानक अमर द्वीप के बाहर से एक कर्कश आवाज आई, क्या अमर गुरु दाव क्षेत्र में हैं? आर्यन शर्मा होश में आया, पहले तो स्तब्ध, फिर उसे याद आया कि उसने कैंडल ड्रैगन से क्या बात की थी। तभी उसे एहसास हुआ कि एक खूबसूरत ड्रैगन गर्ल क्यों आई थी। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, प्रतिबंधों की परतें स्थापित की और मेघना को देखा। जल्दी से पूछा, मेघना, क्या तुमने फिर से कोई उपयोगी समाचार सुना? मेघना ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के आंतरिक विचार सुने। उन्होंने ड्रैगन वंश के भविष्य के बारे में कुछ कहा जो एक मानव सम्राट से संबंधित है, और मानव जाति के कुलदेवता के बारे में कुछ कहा। मानव सम्राट। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपनी भौहें उठाईं, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया
और शून्य क्षेत्र को खींचा, जिससे पतली हवा से एक विशाल नदी प्रकट हुई। लेकिन वह महान नदी पानी से नहीं, बल्कि रंगीन रेखाओं से बनी थी। मेघना की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं जब उसने देखा, क्योंकि वह जानती थी कि यह समय की नदी है। फिर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की आदि आत्मा उसके सिर के पीछे से शरीर को छोड़कर समय की नदी में भाग गई। समय की नदी में तैरना, यह एक संत की विधि थी। स्पष्टतः स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने मानव सम्राट मेघना द्वारा उल्लिखित मानव सम्राट की खोज के लिए समय की नदी में प्रवेश किया था। अज्ञात समय के बाद स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की आदि आत्मा समय की नदी से उभरी और उसके शरीर में पुनः प्रवेश कर गई। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उनके भीतर एक चमकदार रोशनी टिमटिमा रही थी और बुदबुदाया, तो ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी अदिति को ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ। बात बस इतनी है कि महारानी अदिति स्वर्गीय दाव को नहीं समझती और वह याव जाति की मदद करके गाड़ी को घोड़े के आगे लगा रही हैं। ये सचमुच अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। स्पष्टतः स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने पहले ही गणना कर ली थी कि मानव जाति ही भविष्य की दुनिया की नायक होगी। जहां तक चुड़ैल और दानव जातियों का प्रश्न है, वे संभवतः इतिहास के मंच से लुप्त हो जाएंगी, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन हान युग के 3 जन्मजात कुल। कुछ देर रुकने के बाद स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने मेघना की ओर देखा और फिर पूछा, मेघना, और क्या? मेघना एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, गुरुजी, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने पहले ही Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल प्राप्त कर लिया है। क्या? कैसे? उसे यह कैसे मिला? स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने कहा। आर्यन शर्मा ने बहुत पहले ही स्वर्ग के रहस्यों को छिपाने के लिए अराजकता मोती का उपयोग किया था, इसलिए स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर भी आर्यन शर्मा के तरीकों को नहीं जानते थे। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बड़े भाई आर्यन शर्मा के अंतर्मन ने नहीं कहा, शिष्य को भी नहीं पता। यह स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर स्तब्ध रह गए, उनका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल रहा था। ये जानना जरूरी है कि Z शुद्धता कलाकृतियों को परिष्कृत करने की पुस्तिका चांद संप्रदाय का खजाना थी। हालांकि चांद संप्रदाय और जी संप्रदाय के बीच मौजूदा स्थिति आग और पानी जैसी नहीं थी, फिर भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। अगर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर भी Z शुद्धता कलाकृतियों को परिष्कृत करने की पुस्तिका हासिल करना चाहें, तो भी यह बेहद मुश्किल होगा। दरअसल जब स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को पता चला कि आर्यन शर्मा को Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल की ज़रूरत है, तो वह उसे पाने के तरीके सोच रहे थे। लेकिन स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने कई तरीके सोचे, लेकिन उन्हें लगा कि वे सभी बेअसर हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें लागू नहीं किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन शर्मा वास्तव में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो वह नहीं कर सके। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा को कुछ समय से Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल मिलना चाहिए था। मेघना ने आगे कहा। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा, उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी टिमटिमा रही थी और वह बुदबुदाया, ये बदबूदार बच्चा वास्तव में इस गरीब ताओवादी को आश्चर्यचकित करता है। और भी बहुत कुछ है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मेघना मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखते हुए झुकी। गुरुजी, शिष्य ने भी वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के आंतरिक विचार सुने, कहा कि पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ओह, सामग्री, इसे संभालना आसान है, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने यह सुनकर उदासीनता से कहा। इतने आत्मविश्वास से मत बोलिए, गुरुजी, हो सकता है बाद में आप उन्हें पेश न कर पाएं। मेघना की पलकें जोर से फड़क उठीं। उसने स्वर्ग के गुरुदेव की ओर देखा और अजीब तरह से कहा, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने कहा था कि पुनर्जन्म के 6 मार्ग हैं, स्वर्गीय मानव मार्ग, नर्क मार्ग, क्षुधा प्रेत मार्ग, पशु लोक, पुनर्जन्म में पशुओं का मार्ग और असुर मार्ग। पुनर्जन्म के 6 मार्ग। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने मेघना की तरफ देखा और पूछा, हम आखिर क्या सामान चाहिए? मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, उस स्वर्गीय मानव पथ को परिष्कृत करने के लिए रावण के स्वर्गीय सम्राट के सिंहासन की आवश्यकता है। क्या? ये सुनते ही स्वर्ग के महागुरु का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा। उन्होंने मेघना को बड़ी बड़ी आंखों से घूरा और कहा, स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन? ये बेचारा ताओवादी इसे कैसे पा सकता है? भले ही याओ जाति स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं सकती थी,
स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर सीधे स्वर्गीय सम्राट के सिंहासन को छीनने के लिए बल का उपयोग कर सकते थे। लेकिन महारानी अदिति के बारे में क्या? मत भूलिए, याव जाति के पीछे महारानी अदिति भी थीं। महारानी अदिति याव जाति की वह संप्रभु थीं। यदि वह सचमुच स्वर्ग सम्राट का सिंहासन जबरदस्ती ले लेता तो महारानी अदिति शायद तुरंत दस्तक देने आ जाती। ये सोचकर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को सिरदर्द होने लगा। गुरुजी, देखिए, आपके शब्द कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरे थे, है न? मेघना ने असहाय भाव से स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और कड़वी मुस्कान बिखेरी। जब से वह स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की शिष्य बनी थी, उसने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा था। अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने मेघना की ओर देखा और पूछा, बाकी का क्या? गुरुजी, आपको शांत रहना होगा और अपना धैर्य बनाए रखना होगा। मेघना ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, मानव पथ के लिए, इसे परिष्कृत करने के लिए सामग्री की आवश्यकता है। महारानी अदिति के मानव निर्माण चाबुक की आवश्यकता है। मानव सृजन कोड़ा। ये सुनकर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उन्होंने झुंझलाकर कहा, हम उस विद्रोही शिष्य ने सचमुच सोचने की हिम्मत की है। आप इस बेचारे ताओवादी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह इन चीजों को खोज लेगा? ये उन्होंने आपसे उन्हें ढूंढने के लिए नहीं कहा था, गुरुजी। मेघना मन ही मन बुदबुदाए। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने मेघना की ओर देखा और पूछा, और क्या? गुरुजी, आने वाले नर्क के लिए आपको शांत रहना होगा। मेघना ने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखा और कहा, गुरुजी, नर्क के लिए? नरक के बारे में क्या सामग्री की आवश्यकता है? स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने आग्रह किया। गुरुजी, मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकती, मुझे डर है कि आपका छोटा सा दिल इसे सहन नहीं कर पाएगा। मेघना ने गहरी सांस ली, स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को दया से देखा और कहा, गुरुजी, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि नर्क पृथ्वी दाव से मेल खाता है और इसे स्वर्गीय दाव द्वारा दबाने की आवश्यकता है। जहां तक स्वर्गीय दाव की बात है, वह स्वाभाविक रूप से ग्रैंड मास्टर उनका पुराना स्व है। इसके लिए ग्रैंड मास्टर उनके पुराने स्व से एक वस्तु की आवश्यकता है। उफ! स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने यह सुनकर लगभग मुंह में पुराना खून थूक दिया। क्या बकवास है! महारानी अदिति एक बात थी, स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर बाद में महारानी अदिति के साथ कुछ आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन दाव पूर्वज के बारे में क्या? वह जाकर दाव पूर्वज से कुछ छीन लेगा। मुख्य प्रश्न ये था कि क्या वह दाव पूर्वज को हरा पाएगा? यह मुश्किल है। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने आखिरकार अपने मन को स्थिर करने में कामयाब रहे। मेघना को बड़ी आंखों से देखा और सदमे और गुस्से में कहा, ग्रैंड मास्टर, उसका पुराना रूप। यह विद्रोही शिष्य और क्या चाहता है? ये आप अपने गुरु से क्या करवाना चाहते हैं? ये इस समय स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को इतना सदमा लगा कि वह असंगत हो गए, उनकी जीभ मुड़ गई और वह ठीक से बोल नहीं पाए। मेघना ने असहाय भाव से स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और बुदबुदाई, गुरुजी, आप ही थे जिन्होंने शिष्य को बोलने के लिए कहा था। स्वर्ग के महागुरु अवाक रह गए। वे बादलों के बिस्तर पर बैठ गए, उनकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो क्रोध से फट रही हो। वे दहाड़े, विद्रोही शिष्य, ये चीजें उसे कैसे मिलेंगी? अगर वह और चीजें भी ले तो दाव पूर्वज से कुछ कैसे मिलेगा? ये तरीका काम नहीं करेगा। गुरुजी, शांत हो जाइए। मेघना ने असहाय, कड़वी मुस्कान के साथ कहा। स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने एक गहरी सांस ली, अपनी छाती में क्यूई को सहलाया और मेघना को झुंझलाहट से देखते हुए पूछा, और क्या? शेष भूखे भूत पथ, असुर स्तंभ और पशु क्षेत्र के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता है? भूखे भूत मार्ग के लिए बौद्ध धर्म के 8 निधियों के पुण्य कुंड की आवश्यकता होती है। ओह, वैसे वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने कहा था कि पश्चिमी संप्रदाय ही भविष्य का बौद्ध धर्म है। मेघना ने जल्दी से कहा, क्या पश्चिमी संप्रदाय भविष्य का बौद्ध धर्म है? स्वर्ग के संप्रदाय के नेता का बूढ़ा चेहरा ये सुनकर हिंसक रूप से तमतमा उठा, उसकी आंखें चमकदार रोशनी से टिमटिमा उठी और वह बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोबाओ पश्चिमी संप्रदाय में शामिल हो जाएगा।
ये वास्तव में इस बेचारे ताओवादी को। कुछ देर रुकने के बाद स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने पुनः मेघना की ओर देखा और पूछा, असुर स्तंभ के लिए क्या पुराने पूर्वज रक्त दानव से कुछ लेना आवश्यक है? यद्यपि स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने 8 खजानों के पुण्य कुंड का उल्लेख नहीं किया था, मेघना कल्पना कर सकती थी कि उस 8 खजानों के पुण्य कुंड से पानी प्राप्त करना कितना कठिन होगा। किंवदंती है कि 8 खजाने वाला पुण्य कुंड पश्चिमी संप्रदाय के 2 ऋषियों द्वारा परिष्कृत एक विदेशी खजाना था, जिन्होंने अपने स्वयं के लाखों वर्षों के संचय को इसमें डाला था, जो पश्चिमी संप्रदाय के भाग्य को दबाने में सक्षम था। यदि स्वर्ग के संप्रदाय के नेता ऐसी कोई बात मान लें, तो पश्चिमी संप्रदाय के 2 संप्रदाय के नेता संभवतः उनसे मृत्यु तक लड़ेंगे। मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय नेता की ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, ये सही है, ये पुराने पूर्वज रक्त दानव के रक्त दानव महल से असुर स्तंभ है। स्वर्ग के संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और उन्होंने बुदबुदाया, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कठिन नहीं है। सबसे बुरी स्थिति में स्वर्ग का संप्रदाय नेता सीधे जाकर पुराने पूर्वज रक्त दानव की चीजें छीन लेगा। वैसे भी पुराना पूर्वज रक्त दानव हमेशा खून के सागर में छिपा रहता है और बाहर नहीं आता, न ही वह किसी और ताकत से उलझता है। अगर स्वर्ग का संप्रदाय प्रमुख उसकी चीजें छीन भी ले, तो भी पुराने पूर्वज रक्त दानव को शायद सहना ही पड़ेगा और मन ही मन स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख को कोसना पड़ेगा। मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय नेता की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अंतिम पशु क्षेत्र याव जाति से मेल खाता है और इसके लिए दानव मास्टर कुनपेंग के दानव पैटर्न वाले सुनहरे स्तंभ की आवश्यकता है। दानव पैटर्न सुनहरा स्तंभ, यह स्वर्ग के संप्रदाय के नेता ने अपने माथे पर चुटकी काटी, उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ। दानव पैटर्न वाला स्वर्ण स्तंभ दानव गुरु कुनपेंग का एक अनोखा खजाना है। अगर स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख दानव मास्टर कुनपेंग के स्वभाव के कारण दानव पैटर्न वाला स्वर्ण स्तंभ ले लेते, तो वे नुवा महल में शिकायत करने जरूर जाते और तब तक महारानी अदिति भी हस्तक्षेप कर देती। सचमुच कठिन। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के लिए सामग्री पिछले वाले की तुलना में अधिक मांग वाली और प्राप्त करना कठिन है, यहाँ तक कि स्वर्ग के संप्रदाय नेता एक महान संत को भी यह मुश्किल लग रहा है। गुरुजी, यदि और कुछ न हो तो ये शिष्य पहले विदा लेगा। ये देखकर कि स्वर्ग के संप्रदाय के नेता ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, मेघना ने अपने हाथ उसके सामने करके कहा, जाना। स्वर्ग के संप्रदाय नेता ने उदासीनता से कहा। मेघना ने पुनः स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर इंद्रनील भुवन से बाहर चली गई। इंद्रनील भुवन से निकलने के बाद मेघना ने स्वर्ग के पंथ प्रमुख को बड़बड़ाते हुए सुना, ये बदबूदार बच्चा इस बेचारे ताओवादी को परेशानियां देता रहता है। ये 6 चीजें, जिनमें से हर एक पिछली से ज्यादा मुश्किल है, मैं इन्हें कैसे हासिल करूं? इस बेचारे ताओवादी के पास तो ये क्षमता है ही नहीं। अगर इस बदबूदार बच्चे में ये क्षमता होती, तो ये बेचारा ताओवादी उसे गुरु कहता। गुरुजी, जल्दी मत बोलिए। क्या होगा अगर वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा सचमुच ये 6 सर्वोच्च खजाने ले आए? आखिरकार, गुरुजी, आपने पहले सोचा था कि Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल प्राप्त करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था, लेकिन वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा फिर भी इसे ले आए। मेघना ने एक कड़वी हंसी के साथ इंद्रनील भुवन को छोड़ दिया और 3 अमर द्वीप पर लौट आए। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत, चांद संप्रदाय के सभी अमर लोग एकत्रित हुए। ये पुनः आचार्य द्रोण के लिए ताओ का उपदेश देने का दिन था और सभी अमर एकत्रित हुए। सभी अमर शून्य महल में पहुंचे और अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। क्षण भर बाद आचार्य द्रोण की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, जो बादलों की शैया पर लेटी हुई थी, चारों ओर से प्रचंड प्रकाश और झिलमिलाती शुभ आभा से घिरी हुई थी। दाव ध्वनियां गूंजने लगीं, जिससे आचार्य द्रोण अलौकिक और ऊंचे दिखाई देने लगे। नमस्कार गुरुजी, चांद संप्रदाय के सभी अमरों ने जल्दी से सिर झुकाया। आचार्य द्रोण ने सभी को धीरे से उठाया और उदासीनता से कहा, उठो। सभी अमर उठ खड़े हुए। आचार्य द्रोण ताओ का उपदेश देने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा कि दक्षिण ध्रुव के अमर ज्येष्ठ और विश्वकर्मा अस्वस्थ लग रहे हैं। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि दोनों गंभीर रूप से घायल थे। उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उन्होंने पूछा, अंटार्कटिक विश्वकर्मा, आप दोनों घायल क्यों हैं? दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा शीघ्रता से उठ खड़े हुए।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और आचार्य द्रोण से कुछ भी छिपाने का साहस नहीं किया तथा आर्यन शर्मा के साथ अपनी शर्त की कहानी सुनाई। ये सुनते ही आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वे मन ही मन चौंक पड़े। उस आर्यन शर्मा को कैसे पता था कि यह बेचारा दाववादी किन लोगों को 12 स्वर्ण अमर के रूप में सम्मानित करेगा। उसे इतना यकीन कैसे था कि दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा का चयन नहीं होगा। क्या ये हो सकता है कि वह इस बेचारे ताओवादी के विचारों का अनुमान लगा सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य द्रोण स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा की ओर देखा, दांत पीसते हुए बोले, तुम दोनों दुष्ट। मेरे युक्सु महल का रहस्य जो आगे नहीं जाना है, तुम दोनों ने यूं ही फैला दिया। तुमने इस बेचारे ताओवादी को इतना क्रोधित कर दिया है कि उसकी मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आचार्य द्रोण ने अपनी आस्तीन लहराए और प्रकाश की 2 धारियां निकली जो दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा पर लगीं। वाह! दोनों लड़खड़ा गए और मुंह में पुराना खून थूक दिया। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए दोनों ने जल्दी से जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगी। गुरुजी, कृपया अपना क्रोध शांत करें। गुरुजी, कृपया अपना क्रोध शांत करें। मेरा क्रोध शांत करो। आप इस बेचारे ताओवादी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपना क्रोध शांत कर लेगा? आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और दक्षिण ध्रुव के अमर ज्येष्ठ और विश्वकर्मा को भयंकर दृष्टि से घूरने लगे। फिर उनकी आकृति टिमटिमा उठी और वे अदृश्य हो गए। स्पष्टतः आचार्य द्रोण आर्यन शर्मा से बदला लेने गए थे। आचार्य द्रोण जैसे व्यक्ति जो अपनी आंखों में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों को अपमानित नहीं होने देंगे। बाद में देवताओं के अलंकरण युद्ध में आचार्य द्रोण ने बार बार युवा पीढ़ी पर हमला किया, जो कोई अजीब बात नहीं है। अगले ही क्षण आचार्य द्रोण पेंगलाई अमर द्वीप के ऊपर प्रकट हुए। आचार्य द्रोण ने पेंगलाई अमर द्वीप पर शुभ क्यूई को उभरते देखा, जिसमें सभी दिशाओं में रंगीन प्रकाश फैल रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि वह क्रोधित करने वाली थी, यहाँ तक कि पौराणिक आध्यात्मिक झरनों को भी जन्म दे रही थी। अराजकता के ये 3 अमर द्वीप सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। ये सचमुच 10,000 अमर धन्य भूमियों में से एक हैं। यहाँ तक कि आचार्य द्रोण भी इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। लेकिन जितना अधिक वह प्रशंसा करते, आचार्य द्रोण उतना ही क्रोधित होते जाते। उस आर्यन शर्मा को ऐसी अद्भुत धन्य भूमि पर कब्जा क्यों करना चाहिए? आचार्य द्रोण का क्रोध तुरंत उनके सिर पर चढ़ गया और वे कठोरता से चिल्लाए, हे छोटे जानवर, इस बेचारे ताओवादी के लिए यहाँ से चले जाओ। वह किसे छोटा जानवर कह रहा है? आर्यन शर्मा ड्रैगन युवती मीनाक्षी को छेड़ ही रहा था कि तभी उसने आचार्य द्रोण की आवाज़ सुनी। वह क्रोधित तो हुआ, लेकिन आचार्य द्रोण से सीधे भिड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। स्वर्ग का संप्रदाय नेता अभी तक नहीं पहुंचा था। यदि उसने आचार्य द्रोण को क्रोधित कर दिया तो वे उसे थप्पड़ मारकर मार डालेंगे, है न? आर्यन शर्मा पेंगलाई अमर द्वीप से बाहर दौड़ा, आचार्य द्रोण को देखा और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, ओ प्रिय, ये द्वितीय मार्शल अंकल की सम्मानित उपस्थिति है। ये शिष्य आपको नमस्कार करने में विफल रहा है, आपको नमस्कार करने में विफल रहा है। कृपया इस शिष्य को क्षमा करें, द्वितीय मार्शल अंकल। तुम बदमाश, तुमने मेरे युक्सु पैलेस के सर्वोच्च खजाने को कैसे धोखा दिया? आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा का चेहरा देखा और चाहा कि उसे नोच डालें। वे कठोर स्वर में चिल्लाए, धोखा दिया? आर्यन शर्मा स्तब्ध रह गया। उसने आचार्य द्रोण की ओर देखा और पूछा, हे भगवान, द्वितीय मार्शल अंकल, कृपया ऐसे कठोर शब्द न बोलें। धोखा से आपका क्या मतलब है? ये शिष्य, कनिष्ठ भाई विश्वकर्मा और वरिष्ठ भाई अंताक्टिक, स्वर्गीय दाव के साथ एक शर्त लगा रहे थे। इस शिष्य ने 9 क्रांति रहस्यमय कला को दांव पर लगाया, जबकि उन्होंने जैद शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका को दांव पर लगाया। वे हार गए और उन्हें अपनी शर्त का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत उचित है। बहुत हो गई बकवास। जैद शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका दे दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। आचार्य द्रोण का चेहरा गंभीर था और वे ठंडे स्वर में बोल रहे थे। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं, हाथ हिलाया और जैद शुद्धता शोधन पुस्तिका प्रकट हुई। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे सहारा देकर आचार्य द्रोण को भेंट कर दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि आर्यन शर्मा कायर था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दौरान आर्यन शर्मा ने जैद शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका की सामग्री को पहले ही कंठस्थ कर लिया था। इसके अलावा आर्यन शर्मा जानता था कि आचार्य द्रोण के व्यक्तित्व के कारण वे जैद शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका की मांग करने जरूर आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आर्यन शर्मा ने जैद शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका की कई प्रतियां बना ली थीं। दूसरे शब्दों में, चाहे उन्होंने आचार्य द्रोण को जैद शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल दिया हो या नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। आचार्य द्रोण ने अपनी आस्तीन लहराई, जैद शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका ली और दांत पीसते हुए आर्यन शर्मा को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, आर्यन शर्मा, तुमने मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाया और मेरे चांद संप्रदाय की गुप्त शिक्षाओं को गुप्त रूप से देखा। जल्दी से 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला भी सौंप दो, फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दूसरे वरिष्ठ भाई, आप बहुत लालची हो रहे हैं। तभी एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी। इसके तुरंत बाद शून्य क्षेत्र पानी की तरह लहरा उठा और संप्रदाय के गुरु नीलगिरी अपने नंदी पौराणिक बैल पर सवार होकर धीरे धीरे उसमें से निकले और आचार्य द्रोण को एक गंभीर बूढ़े चेहरे के साथ देख रहे थे। ओह गुरु, आप आखिरकार पहुंच ही गए। आप अभी भी अपनी बैलगाड़ी पर सवार हैं। अगर आप एक कदम भी देर से पहुंचते तो आपके शिष्य को दूसरे मार्शल अंकल ने पीट पीट कर मार डाला होता। गुरु, आप सही थे, दूसरे मार्शल अंकल सचमुच अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यहाँ तक कि 9 चक्करों वाली रहस्यमयी कला की भी मांग कर रहे हैं। वह आपसे 4 अमर वध करने वाली तलवारें क्यों नहीं मांगते? जब आर्यन शर्मा ने संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी को आते देखा तो वह तुरंत ही उत्साहित हो गया और जोर से चिल्लाया। संप्रदाय गुरु नीलगिरी के माथे पर काली लकीरें पड़ गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरा, फिर आचार्य द्रोण की ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहा, द्वितीय वरिष्ठ भ्राता, आप तो संत हैं ही, फिर भी एक कनिष्ठ को बार बार धमकाते हैं और उससे चीजें मांगते हैं। आपका चेहरा सचमुच भद्दा है। मुझे अपने आप पर सचमुच शर्म आ रही है, सचमुच शर्म आ रही है। आचार्य द्रोण को अपनी प्रतिष्ठा का सबसे अधिक महत्व था। उन्हें इतना अपमानित कब होना पड़ा था? आचार्य द्रोण तुरंत क्रोध से कांप उठे। संप्रदाय गुरु नीलगिरी और आर्यन शर्मा को घूरते हुए, दांत पीसते हुए बोले, अरे नीलगिरी, मेरे सामने इतना यिन यांग मत बनो। इस बार आर्यन शर्मा ने दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और विश्वकर्मा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। क्या तुम ये कह सकते हो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? चूंकि आर्यन शर्मा को पूरा विश्वास था कि विश्वकर्मा और दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध 12 स्वर्ण अमरों में शामिल नहीं होंगे, इसलिए आचार्य द्रोण ने स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि संप्रदाय गुरु नीलगिरी, जो एक संत थे, ने इसकी गणना की होगी। ये सुनते ही संप्रदाय गुरु नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा। वह मुड़ा और आर्यन शर्मा को घूरने लगा। वास्तव में वह भी हैरान था। आर्यन शर्मा को चांद संप्रदाय के रहस्यों का पता कैसे चला कि दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और विश्वकर्मा 12 स्वर्ण अमरों में शामिल नहीं होंगे। ये जानना जरूरी है कि दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध चांद संप्रदाय के सबसे बड़े भाई थे और विश्वकर्मा सौभाग्य और सद्गुण के सच्चे अमर थे। संप्रदाय के आचार्य नीलगिरी भी आश्चर्यचकित थे कि ये दोनों 12 स्वर्ण अमरों में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने मन ही मन आचार्य द्रोण के कुटिल विचारों पर शोक व्यक्त किया। किसने सोचा होगा कि आर्यन शर्मा को सब कुछ पता था? ये सचमुच विचारोत्तेजक था। बस बात इतनी गहरी थी कि अगर बाहर वालों को पता चल जाता कि आर्यन शर्मा में ऐसी काबिलियत है तो शायद आर्यन शर्मा को निशाना बनाया जाता। ठीक है, ये दोष तो फिर भी मुझ पर ही आता है। पंथगुरु नीलगिरी असहाय दिखे। अपने शिष्य की रक्षा के लिए उन्होंने न तो स्वीकार किया, न ही खंडन। आचार्य द्रोण की ओर देखते हुए मुंह बनाकर बोले, द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता, अगर तुम कौशल में हीन हो तो कौशल में हीन हो। यहाँ शोर मत मचाओ। अगर सचमुच काम न बने तो मेरे अमर संहारक तलवार दल में आकर टहल लो। संप्रदाय गुरु नीलगिरी भी अनुचित हो गया। अमर संहारक तलवार दल को 4 ऋषियों के अलावा किसी और चीज से तोड़ा नहीं जा सकता। जब तक 4 ऋषि इकट्ठे नहीं होते तब तक मैं अजेय हूँ। जहाँ तक जी संप्रदाय के खोए हुए भाग्य का प्रश्न है, उस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। जैसे ही वह बोला, संप्रदाय गुरु नीलगिरी की भुजाएं कांप उठीं और उनके सिर के पीछे से एक विशाल किंगयुन शुभ बादल प्रकट हुआ। किंगयुन शुभ बादल के भीतर एक विशाल आरेख फैला हुआ था, जिसमें 4 अमर तलवारें एक दूसरे के बगल में रखी हुई थीं, जो सीम तलवार आशय का प्रकाश बिखेर रही थीं।
अकेले तलवार आश्रय ने शून्य क्षेत्र के आदिम तारों को चकनाचूर कर दिया। नीमा, ये फिर से अमर संहारक तलवार संरचना है। आचार्य द्रोण को अब जब भी अमर संहारक तलवार संरचना दिखाई देती तो सिर दर्द होने लगता। दरअसल वह अमर वध तलवार दल को तोड़ नहीं सकता था और वह उसके भीतर बस थोड़ी देर टहल सकता था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। अगर वह अंदर जाता तो फिर से उसकी बदनामी होती। अमर संहारक तलवार दल के बारे में आचार्य द्रोण के पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल क्रोध से कांप उठे। संप्रदाय गुरु नीलगिरी को घूरते हुए, दांत पीसते हुए बोले, नीलगिरी, तुम बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। संप्रदाय के गुरु नीलगिरी ने ठंडी सांस ली। वह उबलते पानी से बेखौफ मरे हुए सुअर की तरह दिख रहे थे और आचार्य द्रोण को ठंडी नजरों से घूर रहे थे, मानो कह रहे हो, मैंने तुम्हें घेर लिया है। तुम अकेले अमर संहारक तलवार संरचना को नहीं तोड़ सकते, तो क्या हुआ? दोनों संत एक दूसरे पर तलवारें तान चुके थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। बूम बूम बूम। दो संतों की शक्तिशाली आभा के तहत अंतरिक्ष लगातार विस्फोट कर रहा था, लगातार गर्जना और घूमती क्यूई के साथ, जिससे दिलों की धड़कन बढ़ गई। तभी अंतरिक्ष में पानी की लहरें उठीं और नीलगिरी महर्षि एक हरे बैल पर सवार होकर उसमें से निकले। उन्होंने आचार्य द्रोण और संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, बस तुम दोनों दिन भर झगड़ते और लड़ते रहते हो। क्या तुम्हें कनिष्ठों द्वारा या आदि लोक में सभी द्वारा हंसाए जाने का डर नहीं है? आचार्य द्रोण ने संप्रदाय गुरु नीलगिरी को भयंकर दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, हंस नीलगिरी, यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण मुने और शून्य लोक में अदृश्य हो गए। नीलगिरी महर्षि ने संप्रदाय के गुरु नीलगिरी की ओर देखा, आह भरी, फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल भतीजे आर्यन शर्मा, जब आपके पास समय हो तो मेरे शोयांग पर्वत पर घूमने आइए। ठीक है। ये बूढ़ा षड्यंत्रकारी जमीन को इनका उपनाम अभी भी मेरी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला की लालसा कर रहा है, जानबूझकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ आ रहा है। आर्यन शर्मा का हृदय दर्पण की तरह साफ था, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने कुछ नहीं दिखाया। एक चापलूसी भरे भाव के साथ उसने नीलगिरी महर्षि की ओर हाथ जोड़कर कहा, हाँ ज्येष्ठ मार्शल अंकल, आपके शिष्य किसी और दिन जरूर आएंगे। ठीक है। नीलगिरी महर्षि एक पुराने षड्यंत्रकारी जमीन को इनका उपनाम है, और यह आर्यन शर्मा तो एक छोटा सा षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्रकारी के विरुद्ध षड्यंत्रकारी। उसके बगल में संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने बेतहाशा आंखें घुमाईं। उनका हृदय भी शीशे की तरह साफ था। वे नीलगिरी महर्षि द्वारा आर्यन शर्मा को शोयांग पर्वत पर आमंत्रित करने का उद्देश्य जानते थे, और यह भी जानते थे कि आर्यन शर्मा जानते थे कि 4 ऋषि भविष्य में जी संप्रदाय का नाश करेंगे, और नीलगिरी महर्षि उन 4 ऋषियों में से एक थे। आर्यन शर्मा का खुशामद भरा भाव स्पष्ट रूप से बनावटी था। वे सभी षड्यंत्रकारी हैं। ओह, मैं भी, क्या मुझे दिखावा करना चाहिए? एक पल के लिए संप्रदाय गुरु नीलगिरी खुद उलझन में पड़ गए, मन ही मन दूसरों पर हंसते हुए, मानो खुद एक पुराने षड्यंत्रकारी जमेना को इनका उपनाम बन गए हों। तीसरे कनिष्ठ भाई, तो मैं विदा लेता हूँ। नीलगिरी महर्षि ने चकित संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखा, फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा, और अपने हरे बैल पर सवार होकर वे शून्य क्षेत्र में गायब हो गए। अध्यापक आर्यन शर्मा को यह नहीं पता था कि संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी किस बात से चकित थे, और उन्होंने सावधानी से पुकारा। संप्रदाय गुरु नीलगिरी को लगा कि उन्होंने एक बार आर्यन शर्मा का दोष अपने ऊपर ले लिया है, और उन्होंने आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरते हुए कहा, हम विद्रोही शिष्य, तुम दिन भर बेचैन रहते हो, हमेशा मेरे लिए परेशानी खड़ी करते हो। इसके साथ ही संप्रदाय गुरु नीलगिरी मुने अपने नंदी पौराणिक बैल पर सवार हुए और शून्य क्षेत्र में गायब हो गए तथा सुवर्णद्वीप पर लौट आए। गुरुजी, अगली बार जब आप मुझे बचाएं तो तेज चलना याद रखें, दिखावे के लिए बैल की सवारी करने के बारे में न सोचें। शून्य लोक में आर्यन शर्मा की आवाज आई। विद्रोही शिष्य, विद्रोही शिष्य, विद्रोही शिष्य। संप्रदाय के गुरु नीलगिरी यह सुनकर लड़खड़ा गए। वे नंदी पौराणिक बैल की पीठ से लगभग गिर पड़े, क्रोध से कांपने लगे और लगातार दहाड़ने लगे। उधर आचार्य द्रोण पिंगलाय अमरद्वीप छोड़ने के बाद कैलाश पर्वत पर वापस नहीं लौटे, बल्कि सीधे परम ज्योति भुवन चले गए। परम ज्योति भुवन में आचार्य द्रोण की मुलाकात ताओ पूर्वज से हुई, जो बादलों की शैया पर बैठे थे।
दाव पूर्वज रहस्यमयी प्रकाश में लिपटे हुए थे, उनके पीछे बैंगनी क्यूई आकाश तक पहुंच रही थी, रंगीन प्रकाश बिखेर रही थी। सर्वोच्च दाव ध्वनियां हवा में व्याप्त थीं, जिससे दाव पूर्वज अथाह प्रतीत हो रहे थे, मानो दिव्य स्वर्गीय दाव हों। गुरुवर की साधना सचमुच अथाह है। आचार्य द्रोण मन ही मन चौंके और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया और बोले, गुरुवर नमस्कार। दाव पूर्वज ने अपनी आंखें खोलीं, जो घूमती हुई बैंगनी क्यूई और अनंत रहस्य से भरी थीं। उन्होंने आचार्य द्रोण की ओर उदासीनता से देखा और पूछा, आदि पेंग, तुम परम ज्योति भुवन में क्यों आए हो? आचार्य द्रोण ने ताव पूर्वज की आंखों में देखने का साहस नहीं किया और भूमि पर घुटने टेककर चिल्लाने लगे, आचार्य कृपया इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखें। कैलाश पर्वत लौटते हुए आचार्य द्रोण जितना इस बारे में सोचते गए, उनका क्रोध उतना ही बढ़ता गया। संप्रदाय गुरु नीलगिरी की अमर संहारक तलवार सेना ने उन्हें कई बार धमकाया था, फिर भी वे असहाय थे। क्रोध में आकर आचार्य द्रोण परम ज्योति भुवन की ओर दौड़े और दाव पूर्वज से न्याय की प्रार्थना की। दाव पूर्वज ने आचार्य द्रोण की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? आचार्य द्रोण ने पूरी घटना सुनाई। दाव पूर्वज ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और गणना करने लगे। स्वर्गीय दाव के विशाल महासागर और समय की नदी के माध्यम से दाव पूर्वज ने गणना की कि संप्रदाय मास्टर नीलगिरी वास्तव में इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अरे अजीब अजीब, दाव पूर्वज ने संदेह से भरी अपनी आंखें खोलीं। फिर दाव पूर्वज ने गणना करने के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार आर्यन शर्मा की गणना कर रहे थे। हालांकि जब आर्यन शर्मा की बात आई तो स्वर्गीय रहस्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त, धुंधला और अस्पष्ट था। स्वर्गीय दाव की शक्ति के बावजूद दाव पूर्वज एक बाल का भी हिसाब नहीं लगा सकते थे। अरे ये बच्चा सचमुच असाधारण है, मेरी गणनाओं से छिपने में सक्षम है। दाव पूर्वज ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनका हृदय सदमे से भर गया। आचार्य द्रोण ने दाव पूर्वज की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, मैं गुरुदेव से इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखने की प्रार्थना करता हूँ। दाव पूर्वज ने आचार्य द्रोण की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आदि पेंग, नीलगिरी को वास्तव में इसके बारे में पहले से पता नहीं था। तुम्हें अभी वापस चले जाना चाहिए। क्या नीलगिरी को पता नहीं था? क्या इसका मतलब ये योजना आर्यन शर्मा की थी? आर्यन शर्मा को कैसे पता था कि मैं पूर्वज ऋषि भार्गव और विश्वकर्मा को 12 स्वर्ण अमर की उपाधि नहीं दूंगा? क्या वह संभवतः मेरे विचारों को समझ सकता है? आचार्य द्रोण ये सुनकर अत्यंत स्तब्ध रह गए। उनका ताव हृदय, जो कई वर्षों से शांत था, अब हजारों प्रचंड तरंगों की तरह उद्वेलित हो उठा। उन्होंने अपने आप को संभाला और शीघ्रता से ताव पूर्वज की ओर हाथ जोड़कर कहा, आचार्य, अब ये शिष्य विदा लेता है। दाव पूर्वज ने कहा कि नीलगिरी को इस बारे में पहले से पता नहीं था। दूसरे शब्दों में, नीलगिरी ने उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा था, बल्कि आर्यन शर्मा ने उनके चांद संप्रदाय के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अगर यह नीलगिरी की योजना होती तो आचार्य द्रोण के पास कहने को कुछ होता, लेकिन अब तो जी संप्रदाय का एक साधारण शिष्य ही चांद संप्रदाय के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। यदि वह फिर से दाव पूर्वज से शिकायत करे तो ये कुछ हद तक बेशर्मी प्रतीत होगी। आखिर एक बड़ा आदमी अपने कनिष्ठ आदमी के बारे में शिकायत कैसे कर सकता है? आचार्य द्रोण पलटे, मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उनका बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया। काश जमीन में कोई दरार मिल जाए और वे जल्दी से कैलाश पर्वत की ओर भागे। आचार्य द्रोण के चले जाने के बाद दाव पूर्वज की दृष्टि गहरी थी। जब उन्होंने पेंगलाय अमर द्वीप की ओर देखा और बुदबुदाया, यह बालक स्वर्गीय दाव से कैसे छिप सकता है? स्वर्गीय दाव 50 हैं, एक बच गया है। क्या ये बच्चा वही हो सकता है जो बच गया? ये भी मेरी आशा की किरण हो सकती है। परम ज्योति भुवन में दाव पूर्वज की बड़बड़ाहट धीमी गूंजती है। दुनिया केवल ये जानती थी कि दाव पूर्वज ऊपर थे, लेकिन वे उनके दिल में कड़वाहट को नहीं जानते थे। दाव पूर्वज का पिछला अवतार एक अराजकता दानव भगवान था, लेकिन महान भगवान पंगु की घेराबंदी के दौरान वह महान भगवान पंगु की कुल्हाड़ी से लगभग नष्ट हो गया था। केवल एक अवशेष आत्मा बच गई थी। बाद में महान भगवान पंगु ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया और जीवित प्राणी धीरे धीरे आदिम दुनिया में उभरे। दाव पूर्वज ने स्वयं को विश्व के प्रथम केचुए से जोड़ लिया तथा उसे अराजकता दैत्य देवता से जन्मजात देवता में रूपांतरित होने के लिए बाध्य होना पड़ा।
यद्यपि वह एक जन्मजात देवता था, वह स्वर्गीय दाओ के भीतर था। यही कारण था कि बाद में दाओ पूर्वज के पास दाओ के साथ विलय के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रारंभ में दाओ के साथ विलय के बाद दाओ पूर्वज का मानना था कि अपनी ताकत से वह धीरे धीरे स्वर्गीय दाओ को नियंत्रित कर सकता है। किसने सोचा होगा कि स्वर्गीय दाओ इतना विशाल है कि दाओ पूर्वज भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसके कारण यह मजाक बना कि होन्गजुन स्वर्गीय दाओ है, स्वर्गीय दाओ होन्गजुन नहीं है। दूसरे शब्दों में होन्गजुन स्वर्गीय दाओ का एक हिस्सा था जिसे स्वर्गीय दाओ द्वारा नियंत्रित किया जाता था। दूसरे शब्दों में वर्तमान दाओ पूर्वज लगभग स्वर्गीय दाओ की कठपुतली बन गए थे, जो दाओ पूर्वज के दिल में कड़वाहट थी। दाओ पूर्वज हमेशा से ही स्वर्गीय दाओ की बेड़ियों से मुक्त होने का रास्ता खोज रहे थे। अब आर्यन शर्मा के प्रकट होने से दाओ पूर्वज को आशा की एक किरण दिखाई दी। दूसरी ओर पूर्वी सागर के ऊपर पेंगलाय अमर द्वीप पर आर्यन शर्मा ने अपना पूरा दिन जैड शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल का अध्ययन करने में बिताया। उनका सिर दर्द कर रहा था। अब और नहीं, जो होगा सो होगा। आर्यन शर्मा ने गुस्से में आकर जैड शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका, जो उसके हाथ में एक जैड स्लिप पर कॉपी की हुई थी, एक तरफ फेंक दी। फिर वह समुद्र तट की ओर चल पड़ा, एक रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और धूप सेंकने लगा। तभी आर्यन शर्मा ने प्रकाश की 2 किरणें आती देखीं। आर्यन शर्मा चौंक गए। उनकी आंखों में बैंगनी रोशनी घूम गई क्योंकि उन्होंने जांच के लिए अपने महान दाओ दिव्य शिष्यों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने पाया कि वे 2 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चांद संप्रदाय के अमर मास्टर इम्मोर्टल और पूर्वी सागर ड्रैगन राजा सागर थे। ये दोनों एक साथ क्यों थे? आर्यन शर्मा बिना सोचे समझे जानता था कि कैंडल ड्रैगन अधीर हो गया होगा। ये सोचकर कि वह वास्तव में ड्रैगन कबीले की मदद नहीं कर रहा है, इसलिए उसने 2 तैयारियां की और अमर मास्टर अमर को जीतने के लिए चला गया। आखिरकार अमर मास्टर अमर को भी ड्रैगन कबीले का हिस्सा माना जाता था। ये ड्रैगन कबीला सचमुच एक चंचल समूह है जो हवा के साथ लहराता है। आर्यन शर्मा ने मन ही मन उपहास किया और इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि समुद्र तट पर लेटकर धूप सेंकना जारी रखा। ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से जानता है कि लोगों को कैसे चुनना है। उस अमर मास्टर को थरीनो इम्मोर्टल मास्टर के नाम से जाना जाता था, जो हर चीज में बेकार था, जिसके कारण उसे हुआंग दरना उपनाम मिला था।